सरमणिर् विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्ट सहस्रपूरण विधो चैतन्य चिंतामणि सद्भृंगेप सित विष्णु भक्ति नयनी व्याकुसे तू दय सुस्माकं कुरुतां भवार्ति शमनं निम्बार्कना मामुनि नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधिसे राधा धरे सुधा सिंधो नमो नित्ये बिहारी राधा कृष्ण स्वरूपं कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। आइए हम सब 2 मिनट श्री धाम वृंदावन से भागवत पंडाल में बैठकर हरि नाम महासंकीर्तन करें। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे
राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्री वृंदावन धाम को बास भलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी जो जन नहाय के ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिनको राजधानी ये चारों वेद बखान करें सब संत ऋषि ज्ञानी जन ध्यानी ओ यमुना यमदूतन तारत है भव तारत है श्री राधिका रानी भव तारत है श्री राधिका रानी राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री मिथिला कुंज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री राधे आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वेदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा की लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री राधा शरेश्वर भगवान के प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा अमृत में हम सब भक्त श्रोता समाज उपस्थित हैं। इस कथा के आयोजक श्री धाम वृंदावन में
मिथिला कुंज सत्संग भूमि में, जहाँ निरंतर भारतवर्ष के अनेक साधु संत महात्मा कथावाचक इस सत्संग भवन में निरंतर कथा करते रहते हैं, जिस प्रांगण में स्वयं प्रवेश करते ही दिव्याति दिव्य अलौकिक मनोहर छवि श्री राधा मोहन बिहारी ठाकुर जी के सुंदर दिव्य दर्शन होते हैं, जहाँ की कुंज और निकुंजों के लीला में स्वयं भगवान शिव भी गोपी के रूप में ब्रजवास करते हैं, गोपेश्वर महादेव के रूप में। वैसे ही मिथिला कुंज के प्रांगण में चारू शिला सखी के स्वरूप श्री हनुमत लाल जी विराजमान हैं, जहां पर हम बैठकर कथा मृत के रसास्वादन कर रहे हैं। यह सत्संग भवन में कण कण में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां वृंदावन के बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान बैठकर पाठ न की हो। जिस मंच पर अनेक विद्वानों के द्वारा निरंतर भगवान की महिमा की गान न हो, तो वृंदावन में श्रोता चाहे कम रहे ज्यादा रहे, उससे मतलब नहीं। हमारे भाव केवल यही होना चाहिए कि हम श्री धाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में मिथिला कुंज सत्संग भूमि में कथा मृत का आयोजन किए हैं। इस कथा के आयोजक श्रीमती विद्या मिश्रा एवं उनके पति श्री प्रेम नारायण मिश्रा एवं समस्त परिवार, उनके पुत्र पुत्रीजन, संपूर्ण मिश्रा परिवार के द्वारा जो वर्तमान समय में कानपुर में रहते हैं, जिनके विषय में जो मैं सुना, इनकी पुत्री निरंतर कहा गया है वही संतान के लायक होता है। वैसे तो देखा जाए तो कुकर सुकर को भी बहुत संतान है। जो संतान निरंतर अपनी माता अपने पिता के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, भागवत में समर्पित कराने के लिए निरंतर चिंतन करते रहे, इनकी पुत्री हमारे आचार्य जी से और 3 वर्ष पूर्व ही, अगर आप वृंदावन में, इसीलिए कहा गया है कि वृंदावन में यदि आपका भाव किसी भी प्रकार का कैसे भी क्यों ना हो, यदि धाम के प्रति आप धामनिष्ठ, कोई यह जरूरी नहीं है कि आप यहीं रहकर धामनिष्ठ हो सकते हैं। भारतवर्ष या विश्व के किसी भी कोने में रहकर अगर धाम की प्रति निष्ठा है, 3 वर्ष पूर्व से आप बार बार इच्छा प्रकट किए कि हमें श्री धाम वृंदावन में ही, जहाँ निरंतर 33 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, उन प्रांगण में जहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव, जिनके रोम रोम में भगवान के मंगलमय नाम चल रहे हैं, ऐसे महापुरुष के द्वारा जो यह आश्रम स्थापित है, उस क्षेत्र में ही बैठकर हम भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करें। और यह स्थान का जगह का नाम है अटल वन। वृंदावन में कई वन है, लेकिन यहाँ अटल वन यानी दृढ़ता के प्रतीक। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अनेक लीला की। स्वयं आश्रम के पीछे ही दवानल कुंड है, जहाँ भगवान ने अग्निपान की, और कभी गत समय में यही यमुना जी की धारा बह रही थी। तो यह आश्रम अपने आप में, यहाँ आप भजन करो चाहे ना करो, लेकिन आपका मन
भगवान के प्रति निरंतर लगा रहेगा। तो श्री धाम वृंदावन में हम भगवान की मंगलमयी कथा मृत के रसास्वादन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। वृंदावन धाम में कराने से और बाहर कराने से क्या लाभ मिलता है? देखिए, धाम वृंदावन धाम में हम जो भी सत्कर्म करते हैं, यहां कहीं आप 3 गुण एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति कहीं मिल जाए तो भक्ति रहते हुए भी कभी कभी क्या होता है, तो अज्ञान के कारण वो भक्ति पद से च्युत हो जाते हैं, क्योंकि उसके ज्ञान नहीं है। और बहुत बड़े ज्ञानी भी है, उसके अंदर त्याग नहीं है, उसके अंदर वैराग्य नहीं है, तो उनका ज्ञान और भक्ति उनको दूर कर देते हैं। फिर वो नाना प्रकार के वही संसारिक में ऐसे डूब जाते हैं, सामने वाले को लगता है कि ये तो बड़ा भक्त है, लेकिन जो स्वयं भक्त में डूबे हुए हैं उनको कभी भी स्वयं को नहीं लगता होगा कि भक्त। लेकिन वृंदावन धाम में यही तो विशेषता है, यहां तीनों अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया है, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। यहां स्वयं ऐसा ज्ञानी बहुत बड़े हैं, एक से एक विद्वान है, एक से कथाकार है, लेकिन यहां वृंदावन धाम में रहकर एक ज्ञान मिल जाए तो मान लेना, चाहे हम अब भारतवर्ष के विश्व के किसी भी कोने में रहे, हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। बोले कौन सा ज्ञान है? तो श्री राधा कृष्ण के मंगल में नाम क्या ज्ञान हो जाए। क्योंकि इस कलिकाल में हर युग में अनेकानेक साधना है, कोई तप कर ले, कोई ध्यान कर ले, लेकिन इस कलिकाल में स्वयं बहुत सुगम और सरलता में कहा गया है कि यत फलम नास्ति तपसा ना योगे ना समाधि ना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। घर में, परिवार में, लड़के बच्चे, सगे संबंधी, किसी और रहो, लेकिन अगर मन भगवान की कथा में, कीर्तन में, स्मरण में लग जाए, तो आप मान लेना कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के सारे तत्व को हमने प्राप्त कर लिया। भागवत जी की प्रथम दिन की जो कथा है वो महात्म की है। महात्म यानी महिमा, महिमा यानी भगवान की विशेषता। कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं, अरे हम भगवान में अगर समर्पित हो जाए, उनको अपना बना लिया, तो मेरे अंदर वो अनुभव कहाँ हो रहा है? अनुभव आप कहीं घूमने जाते हो या किसी से मिलने जाते हो, उनका बहुत बढ़िया स्वभाव है या कोई बहुत बढ़िया स्थान है, उसे देखने जाते हो तो कुछ न कुछ अनुभव लेते हो। तो हम जैसे श्रीधाम वृंदावन में भागवत कथा के आयोजन किए, संपूर्ण परिवार को भी सूचना दिए होंगे, सब आएंगे, बहुत आ चुके हैं, लेकिन अगर वो आए चाहे नहीं आए, आपने सूचना दी और उसने भाव कर लिया कि मुझे वृंदावन धाम जाना है, चाहे कुछ हो जाए, तो सप्ताह के कई एक दिन भी आ जाए तो वही प्राप्ति होगी। यह है धाम की विशेषता। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि हम अपने पितरों के निमित्त से या हम अपने आत्म कल्याण के निमित्त से ही हम भगवान को प्राप्त कर लें। अगर भगवान की कृपा नहीं है, राधा रानी की कृपा नहीं है, तो आप वृंदावन आ भी नहीं सकते। वृंदावन कौन आते हैं? वृंदावन के विषय में यही कहा गया है, भागवरो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि तर से, सो रज शीस नवायो, भागवरो वृंदावन पायो।
भाग बड़ो वृंदावन पायो, 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 भाग बड़ो वृंदावन पायो। जारज को सुर नर मुनि वंचित, यारज को सुर नर मुनि वंचित, विधि शंकर सिर नायो, विधि शंकर सिर नायो, हो भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। सूरज अब कृपा कर दीनी, सूरज अब कृपा कर दीनी, सूरज अब कृपा कर दीनी, अभे निशान बजायो, अभे निशान बजायो, बजायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। आए मिलो परिवार आपने, आए मिलो परिवार आपने, हरि हंस कंठ लगायो, लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, वृंदावन पायो। केवल अपने आप को समर्पित होना है। भागवत के मंगलाचरण में महात्म्य जो प्रथम श्लोक है, यहाँ भगवान के साथ हमें कैसा संबंध रखना चाहिए, और यदि हम स्वयं के भगवान के हो चुके हैं तो हमारी अवस्था किस प्रकार होना चाहिए, और हम कैसे समझे कि हम भगवान के हो चुके। तो उस मंगलाचरण में श्री व्यास जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे
पत्यादिहेते में तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। देखिए भगवान के स्वरूप और भगवान के प्रभाव, हमें स्वयं को दोनों को समझना है। भगवान कैसे है? सब कहते हैं वो सत्य है, घन है, चित घन है, आनंद घन है। सत्य क्या है? वृंदावन में ऐसा नहीं है लोग लाखों आते हैं, क्या सही में वो भगवान की प्राप्ति के लिए, या स्वयं वो स्वयं को अपने देहाभिमान में जो ग्रस्त है, देहाभिमान में जो समर्पित है, इसलिए यह वाकई में ठाकुर जी को प्राप्ति के लिए आते? बोले नहीं। हाँ, यह भी उसे नहीं कहा जाए कि महाराज तब वो वृंदावन कैसे आ सकता, वो तो बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आए। लेकिन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आए, यह एक पुण्य है। पुण्य और पाप का संबंध दोनों एक ही स्थान पर। पुण्य जो है आगे विराजमान है, पाप जो है हमारे पीठ पे विराजमान है, दोनों साथ रहते हैं। तो पुण्यात्मा और पापात्मा यही देह लेकर अगर शरीर में मन में देहाभिमान है, तो धाम में आकर भी, सत्संग में आकर भी क्यों नहीं स्वयं को परिवर्तन हो रहा है? कई लोग भागवत कथा के माध्यम से अपने अपनी योजना भी बताते हैं। कोई गाय की सेवा, कोई मंदिर की सेवा, कोई वृद्धाश्रम की सेवा, अपने अपनी योजना भी समर्पित करते हैं। और ऐसा भी नहीं है जो हम उन योजना में स्वयं को दान भी नहीं देते, लेकिन हर योजना में बोलने वाले के अंदर भी कहीं ना कहीं अभिमान है, और देने वाले के भी अंदर कहीं ना कहीं अभिमान है। आप कहेंगे कि बोलने वाले के अंदर भी अभिमान है और देने वाले के अंदर भी अभिमान है, ये कैसे हो सकता है? बोले उसके अंदर देहाभिमान है। भगवान निकट है। बांके बिहारी जी आप घर से चले हो, बिल्कुल मंदिर में प्रवेश कर चुके हो, आप उनके स्वरूप को देखकर स्वयं को, अपने आप को समर्पित भी हो चुके, लेकिन तनिक भी आपके अंदर थोड़ा सा भी देहाभिमान उत्पन्न हुआ तो चाहे आप धाम हजारों बार आ जाओ, ऐसा नहीं है। आप भी तैयार हैं और स्वयं परमात्मा भी तैयार है आपको, लेकिन फिर मिलन क्यों नहीं रहता है? तो वहां हमारे अंदर जो यही देहाभिमान है, और देह का अभिमान कहा, देहाभिमान किसे कहा गया है? तो जो हमें भक्ति मार्ग से अलग कर दिया। विद्या रूप महत्कुला धन यौवन अभिमान, सदकंटक देखे जहां रहत न भक्ति निदान। किसी को विद्या के अभिमान है कि हम से श्रेष्ठ विद्वान कोई है ही नहीं, तो भगवान में रहकर भी सोचा कि यहाँ भाई देखो पुजारी कैसे पूजा करते हैं, इनको तो कोई वेद मंत्र भी सही जैसे नहीं बोलता है, केवल घंटी डुला दिया, आरती कर दिया, इनको क्या पूजा? भगवान के निकट भी स्वयं उस घड़ी भी हम अपने आप को दोषी में व्याप्त रहते हैं, तो समझ लो कहीं ना कहीं ये अपने ज्ञान का अभिमान है। कई लोग रूप का अभिमान होकर कि हम जिसे देखने के लिए जा रहे हैं हम उसे देखें कि लोग हमें देखें, या भी लोग हमें देखें, हम ऐसे बनकर चले, सबकी नजर मेरे ऊपर चले, तो यह भी एक देहाभिमान है।
बड़े कुल में उत्पन्न होने से बढ़िया बैठने का स्थान नहीं मिला, बढ़िया आदर नहीं मिला। अरे भाई हमें तो समाज में सब जानते हैं, समाज में प्रतिष्ठा भी है, फिर भी यहाँ हम किस लिए आए, किस कारण आए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यह भी एक अभिमान का ही प्रतीक है। बहुत धर्मान्वित भी व्यक्ति आते हैं, हमने आश्रम में लाखों दान किया, लेकिन इस दान से हमें तो कुछ लाभ नहीं मिला। आज बड़े बड़े ट्रस्ट में, बड़े बड़े आश्रम में, स्थान में, संस्था में लोग दान देते हैं, लेकिन वो दानी जब आते तो उसके साथ उनका अभिमान भी साथ में रहता है। अरे मैंने इतना दान दिया लेकिन मुझे भी कोई वहां सम्मान नहीं मिला, हम लोगों को भी सुनना पड़ता है। जब यही बात उनके अंदर है तो समझ लो उसने कुछ क्या ही धन के अभिमान। और कभी कभी अपने मद जवानी का भी अभिमान होता है, लेकिन कोई ऐसा भी है कि हमें इन अभिमान को भी दूर करना है तो कैसा होगा। तो भगवान स्वयं कहा, आगे आप गजेंद्र मोक्ष के चरित्र में श्रवण करोगे, जब गजेंद्र ने पुकारा तो संपूर्ण देवता भी देख रहे थे गजेंद्र का भाव, और जब स्वयं भगवान तैयार थे कि इनको अब अपना बनाना है, लेकिन अपना बनाना ये तो हमारा हो चुके, लेकिन इसे कैसे अपना बनाओ। एक इनके चरण पादुका पकड़ रखा है और एक स्वयं अपने आप को पुकार रखे हैं, और बचा कितना। अगर कोई कहे कि अब तो हम सीधे भगवान के हो चुके हैं, आजकल वृंदावन में नाना प्रकार के दिखा, खूब अपना माथे में तिलक लगा लिया, खूब दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हो चुके हैं। कोई जरूरी नहीं कि वो भक्ति हो जाए, कोई जरूरी नहीं कि उसे भगवान ही मिल जाए। उस रस को प्राप्त करने के लिए, उस रस में डूबने के लिए, जानते हो, जिसे एक बार उनके मुस्कान को भी श्रवण कर लिया, लखी जिन लाल की मुस्कान, बाकी में अगर भगवान को उसने दर्शन को प्राप्त कर लिया, बाकी में उसने अपने नाम जाप के प्रभाव से उसमें डूब गए, तो फिर वो अपने आप में कैसे रहेगा। कहा गया उसको तो गीता, उपनिषद, वेद, शास्त्र सब भूल जाते हैं। उनका संबंध ये समय और महाराज इस समय में हमें ये करना है, इस समय हमें यहाँ जाना है, कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि उनके निकट तो गिरधर गोपाल की तरह भाव वही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जो बाकी में भगवान के हो चुके हैं और उनके एक मुस्कान को प्राप्त कर चुके हैं, उसका भाव ही अलग है। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरे बाल बड़े घुंघराले, लटके जैसे काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, लटके जैसे काले काले, तेरी मोर मुकुट
मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। ओ तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी युगल छवि पे जाऊं, इस युगल छवि पे जाऊं, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे प्यारे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, ओ बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। जय जय श्री राधे। केवल स्वयं को हमें यह भाव रखना है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। जब यह भाव स्वयं को हम अपने आप को समर्पित कर लेंगे, तब भाव पुनः भगवान की पहचान कराते। मैंने कहा कि अगर स्वयं को हम निरंतर देह दृष्टि में डूबे रहेंगे, तो देह दृष्टि में चाहे हजारों बार वृंदावन आ जाओ, चाहे हजारों बार किसी तीर्थ स्थान में चले जाओ, चाहे हजारों बार भगवान की कथा सुन लो, फिर भी परिवर्तन नहीं होगा। और क्योंकि लेस मात्र केवल जौ भर बचा था सुर गजेंद्र, लेकिन भगवान नहीं आए। और जब स्वयं को, चाहे उनके पास एक पुष्प ही क्यों ना था, स्वयं को समर्पित हो चुके हैं, तब ये जो भागवत की महात्म में मंगलाचरण का भाव अगर हमें पहचानना है, स्वयं को समर्पित होने के बाद हमारे अंदर वही स्वरूप जागृत होगा जिस स्वरूप से स्वयं निरंतर मुस्कान आता रहता है। बोले कौन सा स्वरूप है? तो सच्चिदानंद रूपाय है। दो व्यक्ति के स्वयं आपस में लड़ाई हुई, किसमें? वो कहते हैं कि मैं भी तो जीवन में सत्य पर आधारित रहा, तो मैं निरंतर रोता रहता हूं। और दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं, तुम जहां रोते हो वहां तुमने वाकई में जो सत्य है उस सत्य को पहचाना नहीं, चलते फिरते सत्य को तुमने अपना मान लिया, जो सत्य कभी रहता ही नहीं। वो तो उसी प्रकार के है जैसे सत्य और असत्य की लड़ाई में एक बार क्या हुआ, तो सत्य ने कहा कि मैं सबसे बड़ा हूं, असत्य ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे। स्वयं असत्य सत्य से कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे। बोले कैसे? कि मैं बड़ा हूं, मेरे बिना कहीं काम चलता ही नहीं। तो दोनों लड़ते लड़ते पहुंचा किसी महात्मा के पास, सत्संगी के पास। तो महात्मा ने कहा इसका पहचान कैसे हो जाए? तो अपने आश्रम में पुजारी जी थे, कहा कि सत्य और असत्य की पहचान होने के लिए एक सुंदर दिव्य मूर्ति बनाओ। भगवान की सुंदर मूर्ति बनाया गया, मुरली मनोहर श्याम सुंदर के।
असत का जो असत्य जिस मूर्ति को बनाया वो बहुत सुंदर था। सत्य की मूर्ति उतना सुंदर आकर्षण था, लेकिन लोगों को भाव जागृत नहीं होने दिया। असत्य में दौड़ता है, असत्य में महाराज अभी यहां देखो कितनी भीड़ है, कितने बड़े वक्ता होंगे, जरूर कोई ना कोई चमत्कार है, जरूर कुछ ना कुछ विशेषता है, उसमें दौड़ता है, लोगों को एक आकर्षण होते हैं। क्योंकि जैसे असत्य रूपी मूर्ति को देखकर वहां पर हजारों श्रद्धालु सब ने कहा बहुत बढ़िया है, असत्य ही सर्वोपरि है। एक क्षण के लिए सत्य को लगा इन्हें असत्य को विजयश्री मिली। महात्मा ने कहा सत्य तुम क्यों उदास हो, अभी पहचान हो जाए। सब जय जयकार कर रहे, नहीं असत्य ही सर्वोपरि है, असत्य ही सर्वोपरि है, इनकी मूर्ति देखो कितनी दिव्य है। क्योंकि असत्य ने सुंदर दिव्य मोम का मूर्ति बना रखा था, और सत्य जो वाकई में पाषाण विग्रह, पत्थर के विग्रह थे, उनकी मूर्ति बना रखी। तो आकर्षण असत्य की ओर था। लोगों के आकर्षण कहाँ है? केवल महाराज दिखावटी हो, असत्य की। तो सब उनकी जयकार करने लगे। महात्मा ने कहा आरती लगाओ। आरती की तैयारी हुई। जब असत्य के मूर्ति की ओर और सत्य के मूर्ति दोनों बराबर थे, असत्य सोचने लग गया अब लगता है यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ असत्य के मूर्ति की ओर आरती किया वो जलकर पिघलने लग गए, क्योंकि वो मोम का मूर्ति था। और जहाँ सत्य विराजमान थे लड्डू गोपाल जी, वहाँ ज्यों का त्यों कितनी भी आरती कर लो वहाँ कुछ नहीं बिगड़ा। तो जीवन में हमें चाहे कुछ हो जाए, कई लोग कहते हैं कि देखो मैंने अपनी संतान को, पुत्र हो चाहे पुत्री हो, खूब पढ़ाया लिखाया, प्रेम क्या, हमसे वो दूर हो चुकी, अब हमसे कोई मतलब नहीं। कि ऐसा लोगों को भी हम लोग देखते हैं जो सब कुछ रहते हुए भी किसी चीज की कमी नहीं है। घर में जब कुत्ता को पाल सकता है तो क्या वो अपने माता पिता को नहीं पाल सकता है? कुत्ता के लिए तो 2-4 नौकर भी लगे रहते हैं, लेकिन माता पिता को वो वृद्धाश्रम में भेज देते। पहले उतना वृद्धाश्रम नहीं था। अब देखिए जहां था कई तीर्थ स्थान में, अब तो गांव गांव में लोग वृद्धाश्रम खोल दिए हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभी तक 2 द्विधा में लड़ रहा है। जहां तक द्विधा बुद्धि रहेगी वहां लड़ाई होगी। और बहुत लोग कहते हैं ना कि अब मोह माया नहीं है, समझ लो जो ये बात कहे समझ लो अति मोह हो चुका है। कोई पुत्र मोह से निरंतर दुखी रहता है, संतान की मोह से, और कोई महाराज घर परिवार अनेकानेक है। लेकिन वाकई में आप भगवान के हो चुके हैं तो वहां तो एक ही मोह है। उस मोह को हमें प्रेम में बदलना है। साधु संत महात्मा रसिक जन एक ही सिद्धांत है। अगर आपको कोई कह रहे हैं ये कार्य छोड़ो, तो वहां भी उस कार्य में ही चिंतन बना रहे। लेकिन उससे सबसे जो बड़ा स्वरूप है हम उन पे क्यों ना पकड़ ले। सत्य क्या है? जो कभी असत्य हुआ ही नहीं। कौन है? सत्याव्रतम सत्य परम ति सत्यम, यानी भगवान के मंगलमय नाम, भगवान के मंगलमय रूप, भगवान के मंगलमयी धाम और भगवान के मंगलमयी लीला, ये सत्य है। तो यहां पर सच्चिदानंद रूप आया। सत्य, अगर आप सत्य को मानते हैं, आप ये मानते हैं कि भगवान के हम हैं, तो फिर दुख कहां, किस बात के? महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने संपूर्ण गीता को श्रवण कर लिया। प्रारंभ में मोह
और अंत गीता के अंत में कहा, प्रभु अब मेरे अंदर लेस मात्र मोह नहीं है। भगवान ने कहा अभी कुछ क्षण में ही परीक्षा हो जाए। महाभारत के युद्ध में जब पुत्र अभिमन्यु मारा गया तो महाराज मोह से ग्रस्त हो गए, धनुष बाण कहीं फेंक दिया, स्वयं पागल की तरह विचरण करने लगे। भगवान ने कहा यही तो मोह है। और इस मोह को दूर करने के लिए भगवान ने उन अर्जुन को उस लोक में ले गया जहां उनके ही पुत्र उनको धिक्कारा कि तुम्हें तो एक बार सौभाग्य बना कि तुम मेरे पिता बने, ना जाने मैं कितने जन्म तक तेरा पिता बन चुका। उस जो स्वरूप, जो सत्य तेरे निकट है, जो सत्य सब छोड़ देंगे लेकिन भगवान कभी अपने प्रिय को नहीं छोड़ते। उन सत्य को तुम छोड़ रहे हो, पहचानो यही तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। इसे तुम अपना सखा या अपना मित्र या अपना संबंधी मत मानो, यही तो सत्य स्वरूप है, इनको पहचानो। बोले अगर पहचान हो जाए तो स्वयं को हमें अपने अंदर क्या अनुभव होगा? अनुभव यही होगा, फिर आपके हृदय में दुख का वो अनुभव नहीं होगा। आप कहेंगे कि दुख का क्यों नहीं अनुभव होगा? जब हम भगवान के हो चुके हैं तब क्या कोई दुख का अनुभव होता है? बोले बिल्कुल नहीं होता है। अगर दुख का अनुभव होता तो आप कुंती जी के प्रसंग में सुनेंगे, जिसने महाराज केवल जीवन में दुख ही और दुख को प्राप्त किया और अंत में भगवान से यही कहा, विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हमें वो विपत्ति दो। एक विपत्ति क्या होता है? जिस विपत्ति में एक दुख क्या होता है? जिस दुख में हम स्वयं को अपने आप को मोह कर चुके हैं कि यही तो हमारा है और यही हमारा है, तो फिर वो हमसे दूर क्या? एक दिन तो सब जानते हैं, सभी को जाना पड़ेगा। वो कहाँ है अपने? कोई घर में मर जाता है तो महाराज जब तक वो लाश रहते हैं तब तक हम घर का कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। कई दिन महाराज ये मनाते तेरी के बाद ही हम कुछ कार्य करते हैं। वो कल तक बहुत शुभ था मेरे लिए, आज इतना अशुभ हो चुके हैं, फिर भी कहते वही मेरा है। भगवान कहते वो नहीं है, मैं तेरा हूं, मैं ही तो सत्य हूं, जो मैं त्रिकाल बधित सत्य हूं, सदा था, सदा है और सदा रहेंगे। बोले ठीक है, अगर आप ही सत्य है तो मेरे अंदर पहचान कैसा होगा? बोले जिस दिन पहचान हो गया ना तो सुख में भी मुस्कुराहट होने लग जाएगा और दुख में भी मुस्कुराहट होने लग जाएगा, क्योंकि सुख और दुख दोनों से वो ऊपर उठे। गोस्वामी जी ने भी पढ़ा कैसे? तो जगत प्रकाशक रामू तो कैसे है? तो चित्त एक प्रकाश। हम किसी भी वस्तु के निरंतर चिंतन करते रहेंगे कि भाई अमुक व्यक्ति है क्या, अमुक व्यक्ति है क्या, जिनके लिए मैं चाहे अपने पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे कोई भी माता हो, पिता हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, अगर उसी चिंतन में ही डूबे रहेंगे तो प्रसन्नता नहीं मिलेगी। चाहे आप प्रसन्नता के लिए, मुस्कुराहट के लिए, कुछ क्षण के लिए नाना प्रकार के उद्यम कर लो, लेकिन वो आपके प्रकाश को, ऐसे महात्मा को देख लो जो निरंतर सही में उस स्वरूप में डूबे हैं, वो दुखी कभी नहीं रहते। क्योंकि जिनके महाराज नाम के आश्रित लेने से, जिनके रूप माधुरी के प्राप्त करने से, जब महाराज प्रकाश ही प्रकाश, जहां अंधकार है ही नहीं फिर डर किस चीज है? जहां निरंतर प्रकाश ही प्रकाश है, और जब ऐसे प्रकाश आ जाता है वो चाहे निरंतर आनंद में, सुख में निरंतर डूबे रहते हैं। अब दूसरा सवाल यह ये होता है कि अगर ठीक है हमने भगवान के आश्रय ले लिया, सदघन चिदघन आनंद घन, उन आनंद स्वरूप में निरंतर मस्त रहते हैं,
अगर वाकई में हम भगवान के हैं तो क्या भगवान मेरे लड़के बच्चे परिवार सबको ध्यान रखेंगे? बोले जरूर। जितने भी भारतवर्ष में आश्रम है, मठ है, मंदिर है, उनके कोई खेती नहीं है, फिर भी आप किसी भी मठ मंदिर को देखो, आपसे कमजोर नहीं होंगे। बहुत लोग कहते हैं कि बाबा जी की संपत्ति कहां से इतनी धन ले आया। अरे उसने सब कुछ अपने आप को भी समर्पित कर चुके हैं। चलो ये आश्रम भी ठाकुर जी के हैं, हम लोग जब तक हैं तब तक कौन आया कौन गया उनको ये नहीं वहां ढूंढते हैं कि कोई मेरे रिश्तेदार आएंगे, कोई मेरे सगे संबंधी आएंगे। भगवान कहते हैं जो इसके अंदर इतना लगन है, इतनी निष्ठा है, क्यों ना मैं इनको सर्वस्व दे दूं विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। भगवान से सर्वस्व लेना चाहते हो तो स्वयं को अपने आप को देना पड़ेगा। जब अपने आप को दे दोगे तो भगवान हर चीज, सब कहते हैं अरे सब कुछ चलाने वाले, जब उनका नाम ही है विश्व को ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और अंत में अपने आप समाने वाले हैं, जो हर व्यक्ति के भाव को भी जानता है, हर व्यक्ति के इच्छा को भी जानते हैं, जिसके विषय में कहा गया है चीटी के पग नूपुर बाजत वो भी साहब सुनते हैं। जो इतने बड़े दयालु है, इतने बड़े कृपालु है, और फिर भी हम कभी कभी सोचते हैं कि मैंने अपने जीवन में पाप किया है। देखिए ये देह है, देह से पाप हो सकता है। भगवान देव है, अगर आप इसी देह को देव में समर्पित कर चुके हैं, अपने पाप को भी लेकर, जैसे हम पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं ना तो मन में प्रसन्नता होती है, जल चढ़ाते हैं प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार अपने पाप रूपी पुष्प को भी भगवान पर चढ़ा दो। भगवान कभी यह नहीं कहेंगे कि आपने मुझे अपना पाप रूपी पुष्प क्यों दिया है, क्योंकि भगवान तो इतने बड़े दयालु है, इतने बड़े ही कृपालु है, जिसके विषय में कहा गया है तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जीवन में ऐसा नहीं है जो कोई व्यक्ति किसी न किसी ताप से न दुखी हो। कोई दैहिक दैविक भौतिक जो ये ताप है तन से, कोई मन से, सब कुछ रहते हुए भी शरीर स्वस्थ नहीं है तो लगता है कैसे भजन करूं। सब कुछ समाज में रहते हुए भी घर में लड़के बच्चे कोई दूर हो जाते हैं, वो आपसे जुड़े नहीं है तो लगता है कि मैं क्या करूं। कोई धन से भी, हमारी भी इच्छा है कि हम भी वृंदावन बहुत बड़े भंडारा करूं, भागवत मंदिर जो बन रहे हैं, ये वृंदावन धाम में प्रथम बार जो मिथिला कुंज सत्संग भवन के बगल में बन रहे हैं ना, वृंदावन धाम में प्रथम बार आप जब कभी आओगे, परिक्रमा लगाओगे तो 18,000 श्लोक एक साथ भागवत जी के दर्शन करेंगे। इच्छा रहते हुए भी कहते कि भाई हमारे पास उतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि देखो भगवान के निकट जाना है तो घबराहट को हटाना पड़ेगा, भाई को हटाना पड़ेगा। वहाँ भाई का प्रवेश ही नहीं, डर का प्रवेश ही नहीं, वो तापत्रय विनाशाय है। यदि अपना पाप भी है उसे भी एक गठरी बना लो, और अपना ताप भी है उसे भी एक गठरी बनाकर अपने पाप को, अपने ताप को निरंतर भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर दो। हम यदि अपने पाप को, अपने ताप को भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर देंगे तो जानते हो फिर जहां भी रहोगे, चाहे घर में रहो, चाहे परिवार के साथ रहो, और चाहे कहीं किसी तीर्थ स्थान में वृंदावन धाम में रहो, आपको ये कभी नहीं लगेगा कि हम भगवान से अलग हैं। निरंतर आपको यही लगेगा कि मेरे साथ कोई रहे चाहे ना रहे,
लेकिन मेरे गिरधर गोपाल तो निरंतर मेरे साथ ही है। सब छोड़ सकता है लेकिन वो कभी छोड़ते ही नहीं, वो तो निरंतर आपके साथ रहेंगे। केवल लगन लगाने की जरूरत है, केवल अपने आप को समर्पित होने की जरूरत है। अगर आपने स्वयं को, अपने आप को लगन लगा लिया ना, समर्पित हो गए, तो फिर भटकने की जरूरत नहीं। तब आपको दो कार्य अपने आप मिलेंगे। क्या? पहले भगवान में आपका लगन बढ़ेगा, और दूसरा फिर गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान के स्वरूप के मंगलाचरण के बाद भागवत में सदगुरु की मंगलाचरण की। सदगुरु कौन है भागवत के? आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी। जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक निवास करने के बाद बाहर निकले, पिता के अंदर व्याकुलता हुई। हर माता पिता के अंदर एक व्याकुलता होती है। कौन सा व्याकुलता है? अब यहां हमें यह देखना है, हम कहानी के माध्यम से नहीं, हम आपको अध्यात्म के माध्यम से ही समझा सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि व्यास जी जो समस्त इतिहास, पुराण, वेद, शास्त्र, भागवत के ज्ञाता, जिनके स्वयं भगवान के ही 24 अवतारों में जिनके स्वरूप का वर्णन किए गए हैं, फिर भी पुत्र को देखकर मोह क्यों उत्पन्न हुआ? पुत्र तो पुत्र होता है, इस मोह को कैसे दूर किया? इस मोह को दूर करने के लिए व्यास जी ने ऐसा क्या उपाय किया जो वहां प्रणाम करके ही लौटना पड़े? बोले व्यास जी के अंदर मोह उत्पन्न हुआ क्योंकि पुत्र को, स्वरूप को जब देखा तो लगा साक्षात श्री कृष्ण द्वैपायन की स्वरूप है, और उन स्वरूप को देखकर एक विरह हुआ, इसे प्राप्त कर लो। विरह हर व्यक्ति के होते हैं। कोई घर परिवार में भी पुत्र है, अगर आपने उसे पढ़ाया लिखाया, बहुत अपना बनाया कि ये हमसे दूर नहीं हो सकता है, लेकिन किसी कारण वसात दूर होता है, तो वहां केवल आपके उसी में मोह है। लेकिन व्यास जी ने कहा मेरा मोह तो उत्पन्न हुआ, लेकिन लगता है मेरे पुत्र कोई संसार के पुत्र की तरह नहीं, क्योंकि आगे जो ही बढ़ा तो वृक्ष से उतरा है। पुत्रो हम, यानी आप जिसे अहमता में, मोह में ढूंढ रहे हैं, उस अहमता को अगर आपने छोड़ दिया तो यहाँ तो आपके पुत्र साक्षात भगवान के ही स्वरूप है और सब में विराजमान है। एक पिता अपने पुत्र को उसी समय परिणाम क्या कि महाराज जो जड़ से भी अपने आप को उत्तर दे सकते हैं, ये केवल मेरा नहीं है, हाँ ये तो सबके हैं, और जो सबके हैं वो कौन है? तो भगवान ही है, सदगुरु ही है। सदगुरु ही ऐसे होते हैं जो सबके होते हैं, चाहे कोई बड़ा आ जाए चाहे कोई छोटा सा आ जाए, दोनों को वही स्थान देते हैं, वही आदर करते हैं। आओ और बैठो। तो व्यास जी ने सोचा ये तो मेरे पुत्र नहीं, ये तो सबके हैं, ये तो साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप ही है, और वहां पर स्वयं प्रणाम करते हुए भागवत की ओर बढ़ रहे हैं। जब कभी कभी मन व्याकुल हो जाए, दुखी हो जाए, तो वहां कोई जरूरी नहीं है जो आपके प्रश्न को सामने वाले सही उत्तर भी दे दे। तो आप क्या करो, भगवान की जो भक्तमाल के चरित्र है, बड़े बड़े भक्तों के, साधु संत महात्माओं के, उनके चरित्र को गान करने लग जाओ। चरित्र गान करने से, भक्त के चरित्र के गान करने से हृदय में जो नाना प्रकार की व्याधि है, दुख है, वो अपने आप दूर होने लग जाते हैं। अगर इन व्याधि को, इन रोग को दूर करना है तो एकमात्र सज्जनों भगवान के मंगलमयी
कथा के स्मरण करने लग जाओ, भक्त के चरित्र का स्मरण करने लग जाओ। तो व्यास जी ने सौनक जी के माध्यम से सोचा कि मुझे उन्हीं स्वरूप में डूबना है जिस स्वरूप को मैंने अपने पुत्र के माध्यम से अनुभव कर लिया कि मेरे प्रभु तो हर जगह है, ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहां पर वो विराजमान नहीं है। और भागवत के प्रारंभ भी नैमिषारण्य क्षेत्र में कब हुआ? देखिए, सूत जी और सोनकाद जी का संबंध भी एक बड़ा विचित्र है। सत्यनारायण भगवान की भी कथा सुनो, वह सूत सोनकादिक संवाद। सूत जी स्वयं भगवान शंकर जी के ही अवतार माना गया, और महाराज स्वयं सूत जी जब सोचा कि संपूर्ण प्राणी का कल्याण कहाँ किसी और हो, तो यज्ञ करना प्रारंभ किया। मात्र 30 वर्ष तक यज्ञ किए, और उस यज्ञ के फलस्वरूप स्वयं बेनी माधव की कृपा से नैमिषारण्य क्षेत्र में, यानी स्वयं भगवान के चक्र सुदर्शन जहां अवतरित हुए, चक्र सुदर्शन हमारे निम्मार संप्रदाय के भगवान निम्मार्काचार्य जी ने 3 जो श्रेष्ठ स्थान पर भजन किए, उनमें से पहला गिरिराज गोवर्धन, जहां नीम ग्राम में नीम के पत्ते के अर्क को, यानी उबाल कर वो अर्क को स्वयं श्री सर्वेश्वर भगवान को समर्पित करके, वही नीम के अर्क पान करके निरंतर प्रिया प्रीतम के स्वयं भगवान के ही ललता सखी के रूप में अवतार लिए। फिर भी भजन तो भगवान भी अपने स्वरूप को चिंतन नाम के द्वारा ही कर रहे। और भगवान निम्मार्काचार्य जी ने दूसरा भजन स्थली नैमिषारण्य क्षेत्र में आज भी भगवान निम्मार्काचार्य जिन नैमिषारण्य क्षेत्र में तप किए, और तीसरा द्वारका, ये तीनों निम्मार्क चरित्र में बड़ा विलक्षण वर्णन है कि संत निम्मार्काचार्य जी ने कहाँ कहाँ किस स्थान पर भजन किए। आज भी वहाँ ऐसा अनुभव, आप कभी गिरिराज गोवर्धन जाओगे और नीम ग्राम के दर्शन करोगे तो ऐसा अनुभव प्राप्त होगा कि साक्षात अगर आपको भजन में मन ना लगे तो एक बार जरूर नीम ग्राम जाना चाहिए, जहाँ निम्मार्काचार्य जी ने स्वयं भगवान के भजन किए। और महाराज जहाँ पर स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को नीम के वृक्ष पर ही दंडी स्वामी के रूप में आए थे परीक्षा लेने के लिए, और नीम के वृक्ष पर ही सूर्य भगवान को दर्शन करा दिया। वो आज भी गिरिराज गोवर्धन के पावन तलती में वो स्थान दिव्य है। तो यहाँ पर व्यास जी ने सौनकादिक के माध्यम से, जब महाराज सौनक जी ने 1000 वर्ष तक यज्ञ करने का संकल्प लिया था, और जिनके यज्ञ की सुरक्षा में स्वयं मृत्यु देवी उपस्थित थी, कोई वहां पर मरते नहीं थे। लेकिन आप नाना प्रकार की साधना कर लो, नाना प्रकार की उपासना कर लो, अगर उन साधना में, उन उपासना में अगर भगवान की भक्ति यानी भगवान के मंगलमय नाम से दूर हो, तो हो सकता है उन उपासना करते करते, ये नहीं आपने बहुत दान किया या आपने बहुत नाना प्रकार के यज्ञ किए, या आप अनेकों तीर्थ में साल में कम से कम 2-4 महीने वहीं पर विराजमान रहते हैं, फिर भी आप कभी कभी स्वयं को सोचते होंगे जो मेरे अंदर की कमी है, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ जो इत्यादि है, वो कहाँ दूर होता है। तो यहाँ महाराज कारण यही है, हमने तो बहुत दान किया, लेकिन हर चीज में साथ में अभिमान भी उत्पन्न हो जाता है। एक जगह अभिमान आ जाए ना तो वहाँ घबराना नहीं चाहिए। क्या
भगवान के आप नाम लेते हैं और आप जब भगवान के दास हो चुके हैं तो फिर ये अभिमान निरंतर रखना चाहिए, क्योंकि सब अभिमान का पतन होता है लेकिन एक अभिमान का पतन नहीं होता है। वो क्या? तो हम सेवक पर्याप्तम के हैं। अगर हम उनके सेवक हैं, हम उनके दास हैं, हम नाम जापक है, तो ये अभिमान रखना चाहिए कि दुनिया के सब कुछ हम त्याग कर सकते हैं लेकिन हम नाम को नहीं त्याग सकते। हम निरंतर उनके मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम निरंतर गान करते रहेंगे। हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया से बोलत वट पट वाणी। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे। वो पर्दा भी हटा बैठे, वो पर्दा भी हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये लगन
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन वो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जय जय श्री राधे। देखिए भागवत में जब सौनकादिक ऋषि को, सौनक जी को सूत जी के साथ नैमिषारण्य के पावन पवित्र भूमि पर मिलन हुआ, जिन सौनक जी के साथ, देखिए कभी भी एक चीज ध्यान रखना, कभी भी सदगुरु के निकट या संत महात्मा के निकट या भगवान के निकट जाओ तो ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि वहां अपना अभिमान को बिल्कुल शून्य बना दो। जब तक अपनी शक्ति पर विश्वास रहेगी या सगे संबंधी की शक्ति पर विश्वास बनी रहेगी तो फिर उन दोनों शक्ति के विश्वास के कारण परमात्मा की शक्ति आपको विश्वास आने ही नहीं देगी। तो कभी भी साधु संत महात्मा भजनानंदी से मिलो, सत्संगी से मिलो तो अपने आप को शून्य बना लो। जैसे सौनक जी, जिनके साथ आजकल किसी के पास 2-4 महाराज चेला हो जाए, 2-4 लाख तो क्या कहा जाए, 10-20 आगे पीछे चलने लग जाए, 2 बंदूकधारी आगे पीछे रह जाए तो उसको अभिमान हो जाता है और लोग मानते हैं कि ये बहुत बड़ा संत है। लेकिन सौनक जी को देखिए, जहां पर महाराज इतने बड़े संत जिनके निकट 88,000 साधु संत महात्मा सत्संगी निरंतर रहते थे, कोई ऐसे सत्संगी नहीं जो महाराज सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग के अपने जीवन में कई बार मंथन कर चुके हैं, फिर भी अभिमान लेस मात्र नहीं था। और उनका प्रश्न भी बहुत सरल और सुगमता के साथ है कि भगवान की प्राप्ति के लिए क्या निरंतर कठोर ही तप करना चाहिए या चलते फिरते भी भगवान की प्राप्ति हो जाए। और यही भाव लेकर प्रश्न भी किया था, क्योंकि अगर आपके अंदर अभिमान है तो हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि अपने आप को जब तक दीनता बनकर भगवान के निकट नहीं जाओगे तब तक दीन बंधु की कृपा नहीं होगी। वो दीनानाथ है, वहां दीनता बनकर अपने आप को निरंतर छोटे बनकर जाओ। और यहाँ तो सत्संग की प्राप्ति करना है, सत्संग में जाना है। और जिस सत्संग की महिमा यह है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, इसीलिए सौनक जी ने कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहा भगवान, मैंने अभी तक उस संत को दर्शन भी नहीं किया है। आप चाहोगे कि हम, कोई बहुत भीड़ लगी है, हम भी उस भीड़ में खड़े होकर कोई संत से मिल लिए, लेकिन उस संत से मिलने के बाद अब हम बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएंगे, बहुत बड़े भजनानंदी हो जाएंगे और बहुत बड़े भक्त हो जाएंगे, हमारे लिए तो वही सर्वस्व है। ऐसा भी नहीं होगा। यह भी तो एक अज्ञानता है कि आपने अभी तक तो स्वयं को शरणागति स्वीकार नहीं की है। आप स्वयं उन निष्ठा में डूबे ही नहीं है तो दर्शन से क्या होगा। एक बार चंद्रमा को श्राप लग गया, चंद्रमा ने को श्राप के कारण समुद्र में गिरा। समुद्र में महाराज अनेक जीव जंतु थे, कछुआ से लेकर भयंकर से भयंकर जीव जंतु।
सब सोचा कि चलो चंद्रमा तो अपना हो चुके हैं, मेरे निकट है, कोई बात नहीं, चंद्रमा से बाद में अमृत प्राप्त कर लूंगा, अभी तो केवल चंद्रमा को दर्शन करना है। लेकिन किसी ने यह भाव नहीं किया कि 6 महीने तक ही मेरे निकट रहेंगे, फिर तो अपने लोग चलेंगे। वहां पर जितना कछुआ मछली जो भी थे, सब सोचा ये तो चंद्रमा को देख ही रहा हूं, महाराज इसके दर्शन से ही अब हम अमर हो जाएंगे। लेकिन चंद्रमा जब चले गए और वो सोचता ही रहा, क्योंकि अंदर उसके अंदर अज्ञान था, और जब तक अज्ञान है, अज्ञान किस कारण मेरे अंदर है, यही तो हमें खोजना है। तो सौनक जी ने कहा कि भगवान, भक्ति मार्ग में व्यक्ति कैसे डूबे? केवल हम भक्ति मार्ग में डूब भी जाए तो कभी कभी भक्ति मार्ग में डूब को सामने वाले आपको लगेगा कि बहुत बड़े भक्त है, लेकिन अंदर से उनके अंदर लेस मात्र भी विश्वास स्वयं को नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपको दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, परंतु ये कारण क्यों छुपा है? बोले अज्ञान ध्वंत विध्वंस। प्रभु लगता है यह भी तो अज्ञानता है। जब हम भगवान के हो चुके हैं तो हमें किसे दिखाना है? लेकिन इसे दूर करना है कि अज्ञान का भी नष्ट हो जाए, और उन अज्ञान को नष्ट करने के लिए कर्ण रसायनम, इन कानों के द्वारा। कोई ऐसे भी भक्त थे महाराज पृथु, जिसने भगवान से यही कहा कि प्रभु यदि आप मुझे देना ही चाहते हो तो इन दोनों कानों में 10,000 कान की शक्ति प्रदान कर दो, ताकि आपकी मंगलमयी मधुरमयी कथा मृत का रसास्वादन कर दो। कोई ऐसा भी है जो भगवान की कथा होती है, कीर्तन गाते हैं तो कान बंद कर लेता है कि आवाज न चले। दोनों जीव मात्र है, मानव मात्र है, इन कारण क्योंकि उसके अंदर अज्ञानता है, और यही अज्ञानता को हमें दूर करना है, यही अज्ञानता से हमें अलग होना है। इसके लिए कौन सरल उपाय है जो कानों को प्रिय लगे, कर्ण रसायनम, और अज्ञानता को भी दूर हो जाए। दोनों प्रकार की भाव है। और जब अज्ञान कर्ण को प्रिय लगे तो जब कानों को भगवान की मंगलमयी कथा प्रिय लगने लग जाएंगे, तब जीवन में अपने आप वो अनुभव मिलेगा, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। फिर आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर आप स्वयं को अपने आप अनुभव होने लग जाएगा। और जब अनुभव होने लग जाएगा ना, तो पहचान कैसे कि हमारे अंदर वो अनुभव, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के अनुभव हो गए, तो एक पहचान यही है कि विवेक रूपी जो छड़ी है वो आप उस छड़ी ने क्या करेंगे, तो जो अनुभव कल तक आपको इसी कलिकाल में, इसी घर परिवार में मोह माया अन्य नाना प्रकार के वस्तु से, अन्य नाना प्रकार की इच्छा से, अन्य नाना प्रकार की कामना से ग्रस्त कर चुके थे, अब वही अनुभव को आप भक्ति रूपी, ज्ञान रूपी और वैराग्य रूपी त्रिवेणी में गोता लगाते लगाते अब आपका उस अनुभव तक पहुंच गया है कि नहीं, संपूर्ण सुख सुविधा के बाद भी उस सुविधा को प्राप्त करना है, जिन सुविधा को प्राप्त करने के बाद हम चाहे किसी भी स्थिति में रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, कहीं भी रहे, मेरे अंदर की मुस्कुराहट कभी दूर न हो। वो कैसे होगा? तो यही कहा, श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुना। फिर कभी भी आप उस चिंता में नहीं डूबे रहोगे जिस चिंता से शरीर में नाना प्रकार की व्याधि उत्पन्न होती है। आप फिर उस चिंतन में डूब जाओगे जिस चिंतन का एक ही लक्ष्य रहता है, एक ही धर्म रहता है,
और एक ही भाव रहता है, क्या? तो कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदातु। भगवान घर और परिवार में रहकर क्या भगवान की प्राप्ति हो जाए? इसके लिए कोई साधन ऐसा है जिस साधन के सहारे से हम वहां तक, उस स्तर तक पहुंच जाए? बोले वो साधन तो बहुत सुगम है, बहुत सरल है और बहुत कठिन भी है। मन भटका, मन नहीं लगा तो बहुत कठिन है। मन लग गया, मन स्थिर हो गया तो बहुत सरल और बहुत सुगम है। जीवन में हर व्यक्ति को नाना प्रकार, एक दिन एक लोटा जल शंकर जी पर आजकल नहीं चला है यूट्यूब पर, कई लोग कहते हैं एक बेलपत्र चढ़ा लो, एक शहद थोड़ी डाल लो, थोड़ी सिंदूर डाल लो, इससे क्या आपको भगवान मिल जाएंगे? वो स्वयं अपने आप को भी ठग रहा है और स्वयं आपको भी ठग रहा है। लेकिन अंधविश्वास, पागलपंती, लोग पागल बने रहते हैं कि पता नहीं यही भगवान हो चुके हैं। उसके पास कुछ ऐसा नहीं है। बढ़िया प्रदर्शन करने की क्षमता है, बढ़िया प्रचार करने की क्षमता है। प्रचार के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से वो भी कुछ क्षण के लिए मुस्कुरा लेंगे, आप भी कुछ क्षण के लिए मुस्कुरा लेंगे, वो भी नाच लेंगे, आप भी नाच लोगे, लेकिन वो भी दुख को प्राप्त करेंगे, आप भी दुख को प्राप्त करोगे। प्रसन्नता तो एकमात्र भगवान के चरणार बिंद में है और वही प्रसन्नता देने के लिए एकमात्र जो भगवान के चरणार में निरंतर डूबे रहते हैं वही दे सकते हैं। और वैसे भटकने के लिए तो अनेक साधना है, अनेक तंत्र है, अनेक मंत्र है, अनेक उपाय है। एक भक्त ऐसा प्रश्न किया कि मुझे घर और परिवार में रहकर भगवान कैसे मिले? एक भक्त ने उस साधना के बहुत सुगम और सरल में कहा कि घर और परिवार में रहकर मन में शांति रहे तो समझ लेना भगवान मिल चुके। लेकिन अशांति क्यों है, व्याकुल हम क्यों हैं? क्योंकि हमें स्वयं को जिस परमात्मा ने यह मानव शरीर दिया है ना, उन पे ही अभी तक विश्वास नहीं हुआ। मूर्ति बहुत सुंदर है, कई मंदिर लोग जाते हैं, मंदिर बहुत सुंदर बना है, यहाँ बढ़िया सुंदर बगीचा है, बढ़िया सुंदर लाइट है, मूर्ति भी बहुत सुंदर है, लेकिन भाव क्यों नहीं जागृत होता है? क्योंकि आप स्वयं अभी भटक रहे हैं। संत ने कहा, देखिए भटकने के लिए और संसार में प्राप्त करने के लिए हम नाना प्रकार के उद्यम करते हुए कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही उद्यम है, सबके लिए अलग अलग देवता है, हाथ के साक्षी भी देव इंद्र है, सबके अलग अलग देव है। तो यहाँ तो यही कहा गया है भगवान के होना पड़ेगा। तो जो भगवान के शरणागति को स्वीकार कर चुके हैं उसे अपनाना पड़ेगा। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग शम पदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। साधना की बदौलत आप समाज में नाना प्रकार की प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लोगे। और महाराज उससे भी अधिक बहुत से बहुत स्वर्ग तक के प्रवेश कर लोगे। आप अपने जीवन की सारी सुख सुविधा जो इंद्र देवराज इंद्र के पास है, जो स्वर्ग के कल्प वृक्ष के पास है, वो सब कुछ मिल सकता है। लेकिन आप चाहोगे कि हमने बहुत बड़े मठ मंदिर बना लिया, हमें समाज में, हमें पूरे विश्व में लोग जानते हैं, अब तो हम भगवान के हो चुके हैं। तो ये सोचना भी उनके लिए मूर्खता है, या उनकी शरणागति को जो स्वीकार कर चुके हैं। हाँ, यदि वो भगवान के हैं, भगवान के नाम पर, भगवान के रूप पर,
भगवान के लीला पर, भगवान के धाम पर विश्वास है तो सर्वोपरि है, लेकिन यह विश्वास दिलाने के लिए भी कोई ऐसे महापुरुष का संग करना पड़ेगा जो निरंतर प्रिया प्रीतम के मंगल में, मधुर में नामनिष्ठ है। और नामनिष्ठ महापुरुषों के संग करने से क्या होगा जानते हो? उनका श्रेष्ठ धन यही है। नहीं, हम लोग गाते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री, ओ धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। केवल निष्ठ होना पड़ेगा, ऐसे निष्ठ जिनके रोम रोम में एकमात्र भगवान के मंगल में धन को ही सर्वोपरि माना है। ऐसे महापुरुष के संग करने से जो बड़े बड़े योगी यति को भी दुर्लभ है, उस अलौकिक स्वरूप को प्रदान कर देंगे। सूत जी महाराज ने निष्ठा को देखकर, देखिए संत महात्मा के पास आप जाओ तो अगर आपके अंदर भगवत भक्ति की इच्छा है तो वही प्रसंग करेंगे, नहीं तो वही संसारिक बात बताने लग जाएंगे। आपको लगेगा कि ये तो हमें वही बता रहा है। आप अगर सुनने के अधिकारी नहीं है तो वहीं रोक देंगे। इसीलिए सूत जी ने कहा कि मैं अब जान गया कि आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, प्रीत है। देखिए ये तो संसार है, हर व्यक्ति को कभी न कभी तो मरना पड़ेगा और उस संसार में सुरक्षित हम तब तक ये भागवत में कहा गया है, काल ब्याल मुखग्रास त्रास नृणास हेतवे। हम सब ये नहीं कि लौकिक व्यवहारिक में उपदेशात्मक बात में देखा जाए तो यह भी कहा गया है कि अजरा मरवत प्राज्ञो विद्या मर्थम च चिंतित गृहीत एवं के शिशु मृत्यु ना धर्माचरे। व्यवहारिक बात में भी उपदेशक ने यही कहा कि धन को प्राप्त करना है तो ये भाव रखो कभी हमें मरना नहीं है, और परमात्मा को प्राप्त करना है तो भाव निरंतर रखो कि हमारे ऊपर निरंतर मृत्यु साथी है, बाल को पकड़ रखे है। इससे बचने के लिए जैसे महाराज अजगर के मुख में कोई फंस जाए उसे मरना ही पड़ेगा, और वो चाहेंगे कि हम सुरक्षित है तो सुरक्षित वही अजगर के द्वारा है, क्योंकि अजगर रूपी काल ने अपना मुख तो खोल रखा है। हम सब इस कलयुग में ग्रास बने हुए,
लेकिन देखिए यहाँ पर भागवत में बड़ा सुगम बात कह दी है और बड़ी सरलता से ली है कि देखो अगर भगवान को प्राप्त करना है तो संतों की शरणागति स्वीकार करो। फिर भी आपके अंदर अगर विश्वास जागृत नहीं है तो स्वयं भगवान को गुरु मान लो। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। और यहाँ भागवत में भी यही कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, भागवत के एक श्लोक को भी गुरु मंत्र शरणागति मंत्र मानकर, और जिन मंत्र को स्वयं भगवान सुखदेव जी ने गान किया है, इनको चिंतन करते रहो। इसका फल क्या मिलेगा, इसका फल स्वरूप का वर्णन जो भागवत में किया गया है वो भी बड़ी विचित्र। फल स्वरूप क्या है, तो जिस समय आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे तो देवता लोग घबरा गए। ये लड़ाई आज से नहीं है कि अमुक आश्रम में वो महाराज इतने लोग आ रहे हैं, हमारे आश्रम में इतने लोग नहीं, अमुक जगह इतने लोग दान दे रहे हैं और मेरे यहाँ दान नहीं दे रहे हैं। ये आज से ये नहीं चल रहा है, अनादिकाल से। देवता लोगों को लगा कि ऐसा क्या महत्वपूर्ण बात है या इस भागवत में क्या छुपा है, जिन सुखदेव जी महाराज किसी गृहस्थी के यहाँ उतने ही देर तक ठहरते थे जितनी देर एक गौ माता की दूध निकाली जाती, और यहाँ स्वयं जिनके पिता ने विरह कातर होकर पुकारा तब भी पिता को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं देकर वृक्ष में प्रवेश करके कहा कि पुत्रो हम, लेकिन इस राजा के अंदर कौन सी विशेषता है जो आज स्वयं श्रीमान सुखदेव जी उनको भागवत श्रवण कराने के लिए आ गए हैं। और अगर भागवत जी ही सर्वोपरि है तो मैं क्यों नहीं मांग लूं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मेरे पास जो अमृत रखा है ये भागवत जी के निकट अगर ये अमृत चले जाए तो ये एक अधूरा है, कुछ महत्व नहीं है। क्योंकि आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी जिस अमृत को दान देने वाले हैं वो स्वर्ग के अमृत, वहां कुछ महत्व ही नहीं रखा गया है। जिस स्वर्ग के अमृत को के विषय में आप सुना होगा कि महाराज समुद्र मंथन के द्वारा जिन देव असुर मिलकर ने मंथन किया और बहुत कष्ट के द्वारा मंदरगिरी पर्वत बासुकी नाग को रस्सी बनाकर जिन अमृत को निकाला गया, और जिन समय देवासुर संग्राम हुए लाखों सुरक्षा कर्मी देवलोक में उन अमृत को सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन जिस समय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत कथा अमृत का रसास्वादन करा रहे थे, उस समय देवता आकर चरण पकड़ लिया। देखिए अब आप बहुत लोग कहते हैं भागवत है क्या, क्या ये कोई ग्रंथ है, क्या कोई पोथी है, क्या कोई इसमें इतिहास विद्यमान है? ऐसा नहीं है। आजकल भागवत के विषय छोड़कर कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि महाराज ये कथा तो कई बार लोग श्रवण कर चुके हैं, आजकल संसारिक बात में देखते होंगे लोग खूब ताली बजा लिया, नाच लिया, गा लिया, हंस लिया, रो लिया, समझ के भागवत सुन लिया। विषय को त्याग कर इधर उधर की बात कहकर बस अपने भी हंस लिया, आपको हंसा दिया, अपने रो लिया, आपको रुला दिया, आपने कहा कथा मैंने सुन ली। लेकिन कथा की जो स्वरूप है, जिस स्वरूप को पहचानने के लिए, जिस भाव को लेने के लिए देवता चाहा, लेकिन देवता के भाव में वो रस नहीं देखा, और उस रस को नहीं देखकर श्रीमान सुखदेव जी को कहना पड़ा कि अभी आप उस अधिकारी नहीं हैं। और उनकी उपाधि क्या दिया, कोई भक्त भी नहीं कहा। किसी को महाराज सम्मानित व्यक्ति को कोई डांट लगा दे उसे बहुत दुख होता है कि मैंने अभी तो इनके निकट आया ना, हमें इनसे पहचान ना हमें उनसे पहचान, फिर हमें क्यों डांटा। लेकिन श्रीमान सुखदेव देखिए सही कल्याण के लिए बोलना पड़ता है। श्रीमान सुखदेव जी ने सीधे कहा अभक्तांश ताम सब विज्ञाया ना दधो स कथामृतम। आप अभक्त है,
अभी आपके अंदर भक्ति नहीं है। और महाराज परीक्षित जिस भागवत को प्राप्त करने के लिए ललायत था, उसके अंदर ऐसा क्या भाव था? क्या यहीं तक भाव सीमित हो चुका था जो महाराज ऋषि कुमार के श्राप लगा कि 7वें दिन मरना होगा तो घर द्वार छोड़कर गंगा जी के तट पर आए? बोले नहीं, इस भाव से तो अगर यही भाव देखा जाए तो देवता लोग भी आज लात से ठुकरा दिया था स्वर्ग के अमृत, और दौड़ते हुए आए थे आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के समीप, एक साथ स्तुति भी की, प्रणाम भी किया और कहा महाराज ये हमें भागवत कथामृत हमें प्रदान कर दो। फिर भी क्यों नहीं बोला? महाराज परीक्षित कोई अब शहंशाह नहीं थे, सब कुछ छोड़ दिया। जब पद से हट जाते हैं तो उतना महत्व नहीं रहता है, सब पद से भी हट चुका था और गंगा जी के पावन तट पर सुख तीर्थ में बट वृक्ष के नीचे बैठकर श्री कृष्ण के मंगलमय नाम के स्मरण कर रहे थे। लेकिन नाम के स्मरण के फलस्वरूप देखो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा इनके रोम रोम में नामामृत में डूबे हुए हैं, इसे मैं क्या प्रदान करूं, क्या प्रदान करूं? तो लगा इसे वही प्रदान करूं जिसके लिए ये आए हैं। किस जीवन में सब कुछ छूट जाए और एक चीज जल्दी नहीं छूटता है, कौन? तो ममता जो हो, आसक्ति। हम बोले या आप बोले, ये आसक्ति सभी कोई छोड़ नहीं सकता है। लेकिन महाराज परीक्षित ने सर्वप्रथम क्या किया कि अरे ये लड़के बच्चे सगे संबंधी धन दौलत कुछ नहीं है, सबको ममता को त्याग दिया। ममता त्यागने के बाद कई लोग आते हैं ब्रजवास करने के लिए, अब मुझे वृंदावन में ही रहना है, वृंदावन वास करना है। लेकिन यहाँ आकर क्या करने लग जाते हैं? प्रॉपर्टी डीलरिंग, प्रॉपर्टी खरीद धन अर्जन करने लग जाते हैं। अरे हम तो धाम निवास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कई फ्लैट ले लिया, सारी सुविधा से युक्त। बोले मैं तो यहाँ आया था भजन करने के लिए, लेकिन देखा यहाँ तो महाराज जितने दाम, प्रॉपर्टी डीलिंग में बहुत पैसा मिलता है, व्यापार में बहुत पैसा मिलता है, तो क्या उसे धाम में रहने के धाम निष्ठ हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। धाम निष्ठ होने के लिए आए थे, लेकिन फिर जहां थे, जिस स्तर पर थे, उससे भी बुरा हाल कर लिया। उससे बढ़िया उनके लिए गाड़ी ही सही था। लेकिन महाराज परीक्षित ने कहा हम ऐसे भूल नहीं करेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे। ममता जो अपनी संपूर्ण ममता को त्याग कर कहा कि इस ममता को त्यागने के बाद भी हमें अगर धाम में रहना है तो धामनिष्ठ होकर, चाहे हमें परिक्रमा में भी कोई रोटी खिला दे तो भी ठीक, नहीं खिला दे तो यमुना जी के जल पीकर अपने आप को आनंद लेते रहेंगे। यहाँ महाराज परीक्षित ने एक काम किया कि नहीं, ममता ये जो मन है ना, मन तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा कोई कह नहीं सकता है। आप सत्संग भवन में बैठे हो, मिथिला कुंज के सत्संग भवन में, मन कहीं और चला जाएगा, अरे रूम में बैठकर एसी चला कर बैठे रहेंगे। कई लोग ऐसे भी हैं जिसको क्या जरूरत है कथा सुनने की, क्योंकि उनके मन अपने बस में नहीं है। क्योंकि मन तो ऐसा है जो एक बंधन का कारण भी है और मोक्ष का कारण भी है। मन आपको ऊर्ध गति भी ले जा सकता है और मन आपको अधो गति की ओर भी ले जा सकता है। जैसे महाराज टंकी में पानी नहीं है तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मोटर के सहारे से टंकी में पानी भरा जाता है तब सभी के घर में सप्लाई, रूम में सप्लाई होते हैं, उसी प्रकार मन को मंत्र से अपने आप को दबाना पड़ेगा, यानी नाम से। तो महाराज परीक्षित ने कहा यहाँ एक सुगम और सरलता उपाय है। मैंने जो सुगमता और सरलता अपनी माता के गर्भ में ही प्राप्त कर लिया था। बोले को ये कोई दिया नहीं था, ये माता दिया था। गर्भ में क्या प्राप्त कर लिया था? तो मति कृष्णे, जब यही मन भगवान के चरणार बिंद में लग जाए तो फिर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। आपको ढूंढने के लिए स्वयं बांके बिहारी आ जाएंगे कि मेरे
प्रिय कहाँ हैं, आपको ढूंढ, जैसे आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ढूंढते ढूंढते महाराज परीक्षित के पास इसीलिए आए थे क्योंकि परीक्षित जी ने केवल ममता को ही त्यागा नहीं, अपनी मतिम कृष्ण ने अपने आप को श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित कर दिया। तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, देवता अभी आपके अंदर इच्छा है, कामना है, क्योंकि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी ऊपर उठे हुए हैं वो क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण। इसीलिए अभी आप जो स्वर्ग के अमृत में ही आनंद लेना। महाराज परीक्षित ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव स्वर्ग के अमृत में और ये जो भागवत अमृत लेने के लिए आए इसमें क्या विशेषता है? बोले स्वर्ग के अमृत अगर पान कर लोगे तो नहीं कहते अमुक व्यक्ति स्वर्गवास हो गए। स्वर्गवास यानी स्वर्ग में वो तब तक ही रहेंगे जब तक उनका पुण्य है। पुण्य नष्ट हुआ फिर जन्म लेना पड़ेगा। जिस कर्म के द्वारा 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ये मानव शरीर मिलते हैं। तो महाराज परीक्षित ने जब पूछा अपने सदगुरुदेव से तो बोले देवता को अभी स्वर्ग के अमृत के ही अधिकारी है। भागवत कथा व्रत पान करने के बाद तो कहा गया है कि न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, उनका संबंध प्रिया प्रीतम के नित्य लीला धाम में हो जाते हैं। देखिए जिसके अंदर विश्वास नहीं होता है ना, उनका मन चलता रहता है या बुराई की ओर या पागलपंती की ओर या सोच की ओर, चिंता की ओर। देवता के अंदर एक सोच, एक चिंता हो गई कि क्या स्वर्ग के अमृत जिनके लिए देवासुर संग्राम हुए वहां तो हमने देखा कि अमृत के क्या प्रभाव है। लाखों करोड़ों असुर मारे गए लेकिन उन्हें अमृत नहीं मिला तो मरा पड़ा। हमने अमृत पान किया तो हम स्वस्थ हैं आज तक। लेकिन अब भागवत श्रेष्ठ या स्वर्ग के अमृत श्रेष्ठ, चिंता जैसे व्यक्ति चिंतातुर हो जाते हैं। जबकि आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा आप अभी तक संसार के सुख सुविधा रूपी अमृत तो देख चुके हैं, लेकिन जिस दिन भागवत कथा मृत रूपी अमृत में डूब जाओगे तब आपके अंदर वही भाव हो जाएगा जो भाव ब्रजांगना ब्रज की गोपी। कभी कभी भगवान अंतर्धान हो जाते थे तो गोपी एक ही शब्द पुकारते थे। गोपी गीत में वर्णन है क्या, तब कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृणत ते धूर्दा जना। फिर एक ही भाव रहेगा क्या, तब कथामृतम। और वो अमृत मिलने के बाद आप जहां भी देखोगे वहां जिस स्थिति में रहोगे, जिस परिस्थिति में रहोगे, कहीं भी रहोगे, आप मुस्कुराते रहोगे। और वही तनिक मन दूर हो गया तो जब देवता विचलित हो सकते हैं और जब देवता स्वयं भागवत की परीक्षा ब्रह्मलोक में करा सकते हैं, फिर हम और आप किस खेत की मूली है। जो स्वयं देवता जब भागवत की परीक्षा ली तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो चुके थे। नहीं, भागवत में लिखा है संपूर्ण साधना, संपूर्ण तंत्र मंत्र को एक जगह कर दिया, एकमात्र भागवत रूपी पल्ला जहां था वो नहीं उठा और सब उठ गए। यानी कहने का तात्पर्य यही, आप नाना प्रकार के पूजा, नाना प्रकार के तंत्र मंत्र उपासना करते हो,
लेकिन आपकी उपासना यदि श्री राम कृष्ण के चरणार बिंद के प्रति समर्पित नहीं है तो हो सकता है उस उपासना का फल मिलेगा, ऐसा नहीं है जो फल नहीं मिलेगा। कुछ क्षण के लिए तो शांति की अनुभव भी मिलेगा, परंतु वो शांति सदा के लिए नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी ने तो जब देवता की परीक्षा पर भागवत की परीक्षा ली तो अशांति में डूबने लगे। परंतु कभी कभी आप क्या होता है, हम कहेंगे कि हम ही बहुत बड़े ज्ञानी, तो हमसे भी श्रेष्ठ ज्ञानी। ब्रह्मा जी को देवर्षि नारद जी ने कहा, आपने स्वयं भगवान के ही विग्रह की परीक्षा ले ली। स्वयं आपने जब ब्रह्म पद को प्राप्त किया तो जिस भागवत को भगवान स्वयं आपको प्रदान किए वही भागवत की परीक्षा ली। देवर्षि नारद जी ने जब ब्रह्मा जी से ये बात कही तो देवर्षि नारद जी को कहना पड़ा कि देखो, एक बार हमें भी भागवत को जानते हुए भी भागवत के पहचान के लिए बहुत भटकना पड़ा। बोले आप तो निरंतर भटकते रहते हैं, आप तो जब चाहे जिस लोक में चले जाते हैं, फिर आप कहाँ भटके। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, एक बार क्या हुआ, मैं भी कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए देखा कि संसार के लोग क्यों भटक रहे हैं, भगवान के मंगलमय नाम से दूर है तो भटकाव के कारण क्यों हो जाता है। कहाँ शांति है और कहाँ अशांति है, कहाँ मुस्कुराहट है और कहाँ वेदना है। इनको पहचानने के लिए मैंने जब विचरण किया तो मेरे विचरण को देखते हुए मार्ग में शनकादिक मिला और शनकादिक ने भाव को समझ लिया। भाव सामने वाले के जैसे रहेगा वैसे ही भाव को महात्मा पहचान भी जाते हैं। शनकादिक ने देवर्षि नारद जी को देखा तो शनकादिक ने कहा, गुरु ही अपने शिष्य को पहचान कर सकते हैं। तो कहा, आप जैसे भजनानंदी शिष्य जो निरंतर आत्मबल से मुस्कुराहट में डूबने वाले शिष्य, आज कुछ दशा अलग हो गई, आज कुछ सोच अलग हो रहा है और वही अलग सोचकर चारों सनक सनातन संत कुमार ने प्रश्न भी कर दिया। कथम ब्रह्मण दीन मुख कुत चिंता तुरो भवा त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। चिंता तुरी व्यक्ति का लक्षण बोले किससे, एक भजनानंदी से जो निरंतर तानपुरा पर एक ही स्वर, एक ही ताल, एक ही आलाप, महामंत्र के आलाप, महामंत्र के स्वर गान करते हुए चलने वाले, और जिसे पूछा कि हे ब्रह्मदेव, आज आप जैसे महात्मा उदास, कारण क्या, कौन सी चिंता आ चुकी है और कहां से दौड़ते हुए भागते हुए आप आए हो, आप जरा परिचय तो दो, कारण क्या हुआ है। जैसे किसी व्यक्ति के महाराज कल तक बहुत प्रभाव था, शेयर मार्केट में बहुत नाम था, एकाएक संपूर्ण शेयर नष्ट हो जाए तो उनकी जैसे व्याकुलता एकाएक आ जाए, वैसे ही आपके अंदर व्याकुलता है, कारण बताओ। देखिए देवर्षि नारद जी ने कहा, यहाँ आप भाव यह देखना कि कहाँ दुख है और कहाँ सुख है, कहाँ प्रेम है और कहाँ अशांति है। हम किस प्रेम में डूबे हैं या हम किस अशांति की ओर जा रहे हैं। चाहे मेरे अंदर बहुत प्रभाव है और चाहे मेरे अंदर कुछ प्रभाव नहीं है,
और उस प्रभाव को ही हमें और प्राप्त करना है या मन को शांति में लगाना है। तो हमने सोचा कि चलो भारतवर्ष के हर जगह को घूम कर आवे जहां पर शांति मिले। यही बात, शांति कहाँ है, प्रेम कहाँ है, उत्सव कहाँ है, आनंद कहाँ है, यह देवर्षि नारद जी ने कहा कि भगवान मैंने विचरण किया, पहला विचरण पृथ्वी लोक पर मैंने पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र अनेक जगह गए। लेकिन देखिए आप तीर्थ स्थान में जा रहे हो और तीर्थ का पहचान नहीं है। मैंने देखा अभी महाकुंभ में हमारे कैंप में भी 4-5 हजार लोग ठहरे होंगे, लेकिन महाराज ऐसा नहीं है जो गंगा स्नान करने के लिए गए और वो कल्पवास क्या तो उसके अंदर ऐसा दृढ़ता आ जाए बट वृक्ष की तरह, उनके अंदर ऐसा प्रेम आ जाए बेनी माधव के दर्शन से। वही निंदा, वही गाली गलौज, वही दूसरों के कुटु वचन, ऐसे ऐसे लोग जो टेंट ले लिया व्यवस्थापक से और फिर वो टेंट बेचना प्रारंभ, ऐसा भी लोग हैं। आप चाहोगे कि वो धर्म करने आए हैं, आप चाहोगे कि वो महाराज कुछ प्राप्त करने के लिए आए, चाहे ना हजारों बार पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी में डुबकी लगा ले, यदि मन मनमोहन के चरणार बिंद में नहीं लगा है तो सब व्यर्थ है। देवर्षि नारद जी ने कहा मैंने उन तीर्थ में एक ही अनुभव लिया जहां भगवान के नाम नहीं, जहां सत्संग नहीं, जहां उससे अलग केवल खाने पीने मौज मस्ती में डूबे हैं, चाहे वो घर में रहे चाहे तीर्थ स्थान में रहे, उनके लिए दोनों बराबर है। क्यों वृंदावन, अयोध्या, काशी, मथुरा में पहले कम धर्मशाला था, अब आप किसी भी आश्रम में चले जाओ धर्मशाला मिलेंगे, किसी भी, अब तो दो किसी का मकान है तो एक में गेस्ट हाउस चला रहे और एक अपने रखे। आप चाहोगे कि वहां रहकर हम शांति को प्राप्त कर ले तो नितांत शांति कहाँ है, तो भगवान के चरणार बिंद में, जहां निरंतर श्री राधा मोहन बिहारी मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं। आप यहाँ पर ठहरते हो, कई भक्त आते हैं, यहाँ एक लाभ बहुत बढ़िया मिल रहा है, अन्य जगह तो ठीक है, यहाँ भी ठहरने की शुल्क है, परंतु यहाँ ये विशेषता है कि अगर हम भजन नहीं करते हैं तो 24 घंटे तो भजन सुनते हैं। भजन करो नहीं लेकिन भजन सुनो। और कभी ऐसा भी होता है कि महाराज कौन सुने, कौन भजन सुने, महाराज यहाँ हमें नहीं रुकना, हमें तो शांति चाहिए। जहाँ आप शांति के खोज के लिए आए हो वहां भी अब अशांति डूबने के लिए जा रहे हो। देवर्षि नारद जी ने कहा यही पहचान मैंने तीर्थों से भी क्या, पुष्कर से भी क्या, प्रयागराज से भी क्या, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र अनेक जगह गया, लेकिन भगवान के मंगलमय नाम से आप दूर है तो चाहे हजारों वर्ष तीर्थ में रह जाओ कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हर जगह के वर्णन किए, गृहस्थों के आश्रम का भी वर्णन किए, गृहस्थ आश्रम में कैसे रहते हैं वो भी वर्णन किए, संतों के आश्रम का भी वर्णन किए कि संत की प्रवृत्ति कैसे आजकल महाराज देखेंगे ना उनको गुरुद्वारा के पता, ना संप्रदाय के पता, केवल खूब चंदन लगा लिया, खूब वस्त्र पहन लिया, ना आचार्य परंपरा की पता, फिर भी बड़े बड़े मठाधीश बने हैं, केवल पाखंड सोने चांदी के सिंहासन पर बैठे हैं, 2-4 हजार शिष्य आगे पीछे डोल रहे हैं, लोग जानते यही बहुत बड़ा संत होगा। मैं देवर्षि नारद जी ने कहा मैंने वहां भी देखा, हर जगह महाराज कुछ ना कुछ कमी देखते हुए, लेकिन एक जगह जब आए, यहाँ वृंदावन में क्यों मन लगता है, वृंदावन में आप बार बार आओगे तो मन क्यों रुक जाता है। यहाँ एक उत्सव है, कहीं भी किसी भी तीर्थ में चले जाओ निरंतर उत्सव नहीं बना रहे, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में जब कभी आओगे तो निरंतर 24 घंटे हर निशम, क्योंकि यहाँ 24 घंटे
भगवान की लीला अष्टजाम सेवा चलते रहते। आहर निशम, तो देवर्षि नारद जी ने कहा मैं भी कलयुग के दुस्तर अवगुणों को देखता हुआ जब यही पृथ्वी लोक पर वृंदावन धाम आए, यमुना के किनारे होते हुए विचरण कर रहे थे, वहीं पर एक अलौकिक स्वरूप। यहाँ आप ये मत सोचना कि वृंदावन में हम जिससे जानते हैं कि अमुक बाबा बहुत बड़े संत है, ऐसे लाखों बाबा वृंदावन के गली गली में पड़े होंगे। हो सकता है आप उनको नहीं पहचानते होंगे, हो सकता है उनका उतना पहचानो तो छुपे रहते हैं। कहा गया संत महात्मा तो ऐसे ऐसे हैं जैसे दीमक उनके शरीर पर, जैसे किसी सारी लकड़ी है उसमें दीमक लगा हुआ है, चारों तरफ मिट्टी दिखाता है लेकिन अंदर लकड़ी छुपा हुआ है, ऐसे ही भजनानंदी साधु संत महात्मा वो छुपे रहते हैं। उनको ना कोई पहचाने ना कोई उनके निकट आवे, उतनी देर भी उनके लिए लगता है मेरे लिए एक एक क्षण करोड़ों युग के तरह माना गया। भगवान की भक्ति वो है जो स्वयं ब्रजांगनाएं ने, ब्रज की गोपिकाएं ने कही भगवान के बिना तो उनके लिए एक क्षण भी त्रुटि युगायते। संत महात्मा जो वाकई में निरंतर प्रिया प्रीतम के स्वरूप में श्री धाम वृंदावन में ऐसा कोई भी मोहल्ला नहीं होंगे, ऐसा कोई भी जगह नहीं होंगे, कोई जरूरी नहीं हो कि कोई विरक्त साधु संत ही होंगे, ऐसे ऐसे गृहस्थ है, ऐसे ऐसे है जो निरंतर उस स्वरूप में डूबे रहते हैं। उनको लगता है कि यहीं पर मेरा सर्वस्व विराजमान है और एक क्षण भी उनसे अलग होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए करोड़ों युग की तरह माना गया। तो यहाँ पर देवर्षि नारद जी ने जब वृंदावन आए तो वृंदावन में देखिए स्वयं भक्ति देवी भी, वृंदावन की पहचान महापुरुष साधु संत, भक्ति देवी ने देवर्षि नारद जी को देखकर क्या कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मा चिंता मपि नासे दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। अब यहाँ एक प्रश्न और भी उठता है, संत के दर्शन से, संत के पहचान मात्र से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन होगा, जरा यह देखना है। तो जब भक्ति देवी ने अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ में लेकर नाना प्रकार के नदियां जो देव स्वरूपा बनकर भक्ति देवी की सेवा में थी, उस समय भक्ति देवी देवर्षि नारद जी यानी भजनानंदी की यही पहचान है। उनके निकट जाकर एक ही प्रश्न किया, आपके दर्शन एक क्षण मात्र से जीवन में ऐसे अनुभव होने लगे, ऐसे अनुभव होने लगे जो सर्वथा गहरम परम, संपूर्ण चिंता को दूर करने की ताकत एक बात संत के चरणार बिंद है, और उनके चरणार बिंद के दर्शन करने से क्या होता है, तो सर्वथा गहरम परम। देखिए पाप जल्दी नष्ट नहीं होता है। आप कहोगे कि हमने तो वृंदावन आ गए संपूर्ण पाप नष्ट हो गए, पाप जल्दी नष्ट नहीं होते। पाप और पुण्य ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, दोनों आपस में, कभी हमसे पाप हो जाता है, कभी हमसे पुण्य हो जाते हैं, तो ये आपस का द्वंद्व है। लेकिन इन दोनों द्वंद्व को एक साथ निवारण कर और एक बात प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना है, तो इसके लिए क्या कहा गया है, भजनानंदी महापुरुषों के आश्रित हो जाओ। उनके आश्रित से क्या होता है, तो सर्वथा गहरम परम। भगवान शिव के द्वारा जब संपूर्ण सृष्टि के श्रृंगार किया जाता है और फिर विस्तार किए जाते हैं, तो
नहीं कहते हैं पूर्व जन्म का ऐसा कर्म होगा, मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए, पूर्व जन्म में ऐसा क्या होगा जो लड़के बच्चे जिनको पढ़ाया लिखाया माता पिता को वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं, ये सब पूर्व जन्म का पाप है। लेकिन यह भी पाप तब तक आपके पास है जब तक आप महापुरुषों का संग नहीं किया होगा। यहाँ भक्ति देवी ने अपनी सिद्धांत दिया और भक्ति देवी ने स्वयं कहा कि महाराज जो कार्य स्वयं भगवान नहीं कर सकते हैं वो कार्य नाम जापक महापुरुष कर सकते हैं, रसिक जन। क्योंकि सर्वथा घरम परम, पाप उनके दर्शन मात्र से अग, क्योंकि भगवान ने अघासुर को पाप को भी उद्धार किया था, और जिसने पाप को उद्धार किया है उसने उनके मंगल में, मधुर में, आनंद में निरंतर नाम का उपासना करते रहते हैं। इसलिए जीवन में अगर भजन में ना मन लगे तो कोई भजना नंदी के संग कर लो। और हम लोग नहीं पुकारते हैं क्या, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, ओ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस बना में, कागा से तो है हंस बना में, कागा से तो है हंस बना में, मिट जाए और मिट जाए और के दाग रे, हाँ मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ये ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, अरे ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, लाग सके तो मन लाग रे, हाँ लाग सके तो मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी,
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे, हाँ संतन के संग लाग रे ये तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे ये कहत कबीर, हाँ कहत कबीर, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर नाम सुमिरन में, कहत कबीर नाम सुमिरन में लाग सके तो मन लाग रे, हाँ लाग सके तो मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे, हाँ होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ये संत बड़े परमार्थी की भेष धरे अवधूत, राम नाम के गोला फेंके भाग जाए यमदूत। जय जय श्री राधे। देवर्षि नारद जी के निकट भक्ति देवी ने अपना परिचय दिया। देखिए एक बात हम सभी को ध्यान देना है। बहुत लोग कहते हैं मैंने बहुत दान दिया, खूब भंडारा किया, हर मंदिर में दान देकर आए, निरंतर समाज में बढ़िया बढ़िया कार्य किए, फिर भी मन में शांति नहीं, अशांति बना रहा है, मन में व्याकुलता है। तो यदि उन व्याकुलता को अंदर में ना रखना है तो ये भाव रखो। एक ही शब्द में देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी से कहा कि जिसके अंदर धैर्य है उसके अंदर सब कुछ है। धैर्यवान व्यक्ति को क्या कहा गया जानते हो? धैर्यवान व्यक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ पंडित कहा गया है। और स्वयं देवर्षि नारद जी ने कहा भक्ति देवी मैं मानता हूं आपके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो इन जर्जर अवस्था में हैं, आपने कहा कि लगता है देवर्षि यहाँ से छोड़कर कहीं और भी चले जाओ, लेकिन दोनों वयो वृद्ध पुत्र को कहाँ ले जाओ? संसार में देखा जाता है माता वृद्धा होती है और संतान युवक, लेकिन यहाँ विपरीत बात है। फिर भी देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी से कही कि आपके अंदर जो यह मुस्कुराहट भाव है तो मुझे लगता है यही भाव तो श्री कृष्ण के रूप में है। और यही भाव एक ज्ञानी और पंडित को भी उपाधि दिया गया है। कहा गया है इस कलिकाल में अगर आप किसी बात लेकर घर परिवार में सगे संबंधी में बच्चे लेकर दुखी हैं तो एक भाव रखो कि मैं तो भगवान के हूं। और ये भाव कैसे जागृत होगा? तो कहा गया यह संतो विषीदंती प्रायसंति साधव धत्ते धैर्यम तु यो धीमान स धीरो पंडितोत्वा। एक धैर्य रूपी जो अस्त्र है, विश्वास रूपी जो अस्त्र है कि चलो मैंने अपने कर्तव्य किया, चाहे वो हमसे दूर है चाहे हमसे निकट है, लेकिन हम तो उनके ही हैं। यानी हम
तो भगवान की ही है। देवर्षि नारद ने दूसरा प्रभाव यह कहा, या दूसरा प्रभाव में पहला प्रभाव यह समझा दिया कि आप तो परम धैर्यवान हो, नाना प्रकार की कष्ट हो जाए और फिर भी हम भगवान के चरणारविंद नहीं छोड़ते हैं, तो उन व्यक्ति के विषय में कहा गया है कि वही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ पंडित है और सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है। लेकिन भक्ति देवी आपके अंदर धैर्य को देखकर और आपके हृदय में प्रसन्नता को देखकर, प्रसन्नता कहां से मिला, तो वृंदावन धाम से। इसलिए भागवत में वर्णन है कि धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। हे भक्ति देवी, ये धाम की प्रभाव है। कुछ क्या होता है, कुछ व्यक्ति के अंदर अपना प्रभाव, जो चाहे बहुत बड़े पद पर है, तो वो कहते हैं मेरे वहां प्रभाव है, जाओ आप मेरा नाम लेना, ये काम कर देगा। लेकिन आप जब धाम आते हो तो धाम में आकर अपना प्रभाव को बिल्कुल शून्य कर देना, क्योंकि वृंदावन धाम में कोई बड़े नहीं है, वृंदावन धाम में कोई बहुत बड़े प्रभावशाली नहीं है। वृंदावन धाम में एक ही प्रभावशाली है। वो कौन सा प्रभावशाली? स्वयं धाम ही, जो भगवान के चार स्वरूप नित्य है। उस स्वरूप में देवर्षि नारद जी ने कहा कि ये धाम के प्रभाव, धन्यम वृंदावनम तेना, ये वृंदावन के प्रभाव है, जहां कण कण में, जहां रोम रोम में भक्ति देवी के वास है, और जहां भक्ति नृत्यति यत्र च। वृंदावन धाम जब प्रवेश करो ना, तो धाम के प्रणाम करो। धाम के प्रणाम करने मात्र से, जब आप झुकोगे, किसी को दंडवत करते हो, प्रणाम करते हो, तो अपने कर्म शक्ति के द्वारा, अपने ज्ञान शक्ति के द्वारा हम संपूर्ण आप में समर्पित कर रहे हैं। तो हमें जब धाम के सीमा में प्रवेश करो, तो यहाँ पर एक क्षण के लिए रुक जाओ। देखिए, उद्धव जी भी जब वृंदावन आए थे ना, तो वृंदावन धाम को पहले प्रणाम किया। धाम को प्रणाम करने से चाहे एक करील के कांटे ही तो समझाया था, उलझकर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, ये प्रेम दीवाने है, प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। उद्धव जी जैसे ज्ञानी भी धाम में प्रवेश किया और धाम के स्वरूप को तब पहचाना जब अपनी ज्ञान शक्ति को और अपनी कर्म शक्ति को दोनों को समर्पित कर दिया कि अब मैं कुछ नहीं। वृंदावन में धाम में आकर अपने प्रभाव दिखाए कि हमारे को महाराज वृंदावन धाम में हम ही बहुत बड़े प्रभावशाली है, तो मान लेना कि इनका पतन निश्चय है। वृंदावन धाम में एक ही प्रभावशाली है, वो ब्रजराज, वो वृंदावन धाम। और स्वयं देवर्षि नारद जी महात्मा ने भक्ति देवी से कहे कि हे भक्ति देवी, ये धाम के प्रभाव है, जो इस धाम में जो भी आते हैं, आपने अन्य राज्यों में विचरण किए, दक्षिण भारत में प्रकट होकर गुजरात इत्यादि सब जगह, महाराष्ट्र में कहीं सम्मान भी मिला, कहीं आदर भी मिला और कहीं कोई ठुकरा अपमान भी किए। लेकिन उन आदर को, उन अपमान को, सबको भूलकर आज लगता है कि मुझे आप इन जमुना जी के पावन धारा को देखकर, जहाँ के पक्षी भी वृंदावन धाम में बड़े बड़े धर्म शास्त्रों के आचार्य भी अपना प्रभाव को फेंक देते हैं, जिस धर्म शास्त्र पर हम सनातनी निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन वृंदावन धाम में वो प्रभाव है। वृंदावन धाम के विषय में कहा गया है, व्यास पतंजलि गौतम कपिल कनाद, वृंदावन तरुडार पे पक्षी पक्षी निनाद। जब बड़े बड़े धर्माचार्य, धर्म के शास्त्र जब धाम में प्रवेश करते हैं, तो अपने शास्त्र को
वहीं छोड़कर कहीं किसी डाली पर बैठकर उन ब्रज की रस, उन लीला माधुरी की रसास्वादन करने लग जाते हैं। और जब लीला माधुरी के रसास्वादन करने लग जाते हैं तो धाम के प्रभाव उनको बिल्कुल शांत कर देता है। फिर वहां एक ही भाव, केवल प्रिया प्रतम के दिव्याति दिव्य रूप माधुरी में खो जाना। यहाँ पर देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी को कलयुग के में क्या प्रभाव होगा। बहुत लोग कहते हैं कि देखो पहले क्या था अब क्या हो गया, पहले महाराज कितने सम्मान मिलते थे, अब कैसे लोग बदल रहे हैं। देखिए ये युग का प्रभाव है, ये युग का दोष भी दो या युग का गुण भी देखो। हर युग में सतयुग का प्रभाव इस समय नहीं आएगा, त्रेता का प्रभाव इस समय नहीं आएगा, द्वापर के प्रभाव इस समय नहीं आएगा। यह कलयुग की प्रभाव है जो आज देखो महाराज गांव गांव में सब लोग कथा करने लगे हैं। कहते अरे मैं कथावाचक हूँ, दो चार भजन गा लिया, नाच लिया, ठुमक लिया, ताली बजा लिया, तानपुरा ले लिया हाथ में, कहा मैं कथावाचक हूँ, आप कथा सुन लो। अरे आप कुछ नहीं देना, क्या जरूरत है महाराज, आप तो मुझे केवल भोजन करा देना और थोड़ा मोड़ा जो चढ़ाना है वो चढ़ावा चढ़ ही जाएगा। सोचते 2-3 घंटे गाना है, नाचना है, समय निकल गया। मैं वो स्वयं धर्म को नहीं जानते हुए आपको क्या उसमें डूबेंगे। तो ये भी कहा कलयुग के प्रभाव कि इसमें कोई, बहुत लोग कहते हैं आजकल कथा में आनंद नहीं आ रहा है, भागवत को सिद्धांत को छोड़कर वही घर घर की कहानी सुनाते हैं। ये तो और भी सुनाएंगे। भागवत में लिखा है विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कर्ता कर्ण लोभे ना कथा सारस्ततो गता। केवल आपको हंसाने के लिए, नचाने के लिए ही कथा बनी रहेगी और भागवत के सिद्धांत तो खुद नहीं जानते। भागवत क्या है वो जब स्वयं नहीं जानते हैं तो आपको क्या वो भागवत देगी। हर जगह कलयुग में कौन कैसे होंगे, जो जितने ढोंग जितने पाखंड दिखाएंगे वो उतने बड़े महाराज संत माना जाएगा। बड़े बड़े जटा जूट लगा लिया, विभूति लगा लिया। अरे महाराज अभी कुंभ में नहीं देखे थे, एक बाबा पहुंचा था, उसी को सबसे बड़ा संत वो आईटी बाबा महालौफर था, नशेरी गजेरी, हर हमेशा अशब्द जैसे बोलता था, पूरे कुंभ में उन्हीं की चर्चा। तो ये एक युग का प्रभाव है, जितना ढोंग जितना पाखंड दिखाओगे उतने ही प्रभावशाली माना जाए। भागवत के सिद्धांत से उनको कोई लेना देना, किस नियम से कथा सुनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसे तो आपको मनोरंजन देने तक ही सीमित रहा। लेकिन यह भी हमें भाव रखना चाहिए, यह भी हमें धैर्य रखना चाहिए। ऐसा नहीं है जो भागवत के प्रभाव नहीं है। भागवत की प्रभाव तो वो है जो एक क्षण अपने आप को समर्पित कर लोगे ना तो पक्का भगवान से संबंध हो जाएगा। और जिस संबंध को देखते हुए स्वयं भक्ति देवी ने कही, जयति जगति मयाम यस्य कयावधस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकल्यम ध्रुव पदमपियातो यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नताशमी। ऐसा भी नहीं है कि केवल आपने सुना कि धन के लोभी जिसे कभी भागवत के सिद्धांत भागवत पढ़े ही नहीं होंगे, भागवत क्या है वो ज्ञान नहीं होंगे, लेकिन आपको कथा सुना। लेकिन ऐसे भी महापुरुष विराजमान है, महापुरुष लोग जो भगवान की कथा एक क्षण जब
देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी जैसे छोटे बालक को सुनाकर उस पद को प्राप्त करा दिया जिस पद को बड़े बड़े योगी यति सन्यासी को भी दुर्लभ है। इसीलिए कभी यह चिंता नहीं करना चाहिए कि भगवान नहीं है, और कभी यह भी सोचना नहीं चाहिए कि भागवत की प्रभाव नहीं है। दोनों अपने आप में परिपूर्ण है। बहुत लोग कहते हैं आजकल साधु संत कहाँ दिखाई देता है, सब जगह नौटंकी। यह सब हम भी सोचते तो अपराध करते हैं, सब कुछ पुण्य रूप से है। और यही पुण्य रूप के उत्तर देने के लिए देवर्षि नारद जी ने कहा, हे देवी आप तो भक्ति देवी है। यानी हम लोगों को समझा रहे हैं, हम किस बात की चिंता कर बैठे। अरे महाराज हमें बच्चे अभी तक सुन नहीं रहा है, कारण कैसे बदल गया। ये सामने वाले व्यक्ति जिसे मैंने अपने गोद में रखा, पाला पोसा, इतना क्यों बदल गया। यह भी एक चिंता के कारण है। लगता है कहीं ना कहीं आपके अंदर वो दोष है जो आप भगवान की भक्ति से दूर है और केवल वहीं डूबे हैं। लेकिन भगवान की भक्ति में आप डूबे हैं तब तो यहाँ तक कह दिया है, वृथा खेद से वाले ओहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमीष्यति। देखिए किसी भी बात को लेकर हम दिन रात अगर वही सोचेंगे ना तो शरीर में दो चीज होगा, चिंता, चिंता से क्या होगा, दूसरा चीज नाना प्रकार की व्याधि। और वो व्याधि चिंता ऐसा दोनों एक ही सगे भाई बहन। व्याधि और चिंता दोनों लगता है रिश्ता एक ही है, जिस कारण आपको क्या कर देंगे, तो शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न कर देंगे। ना आपको कहीं कथा में मन लगेगा, नहीं भजन पूजन में लगेगा, कुछ कार्य में मन ही नहीं लगने देगा। मन एक मन रहते हुए भी बेमन की तरह काम करोगे। लेकिन थोड़ा सा वही मन को राशि चिंता और चिंतन की एक है, लेकिन बदलना पड़ेगा। अब चिंता को छोड़कर चिंतन, अब चिंतन किस ओर लग जाए, मन नहीं लगता है, चलो घूमने। तो हो सकता है घूमने भी गए, मन में अरे काफी वृंदावन घूमने जाते, शहर में भीड़ है, कौन जाए, घर में ही क्यों न सो जाए। कहीं भी जाता हो तीर्थ स्थान में तो वहां भी मन नहीं लग जाता है, कहीं घूमने गया वहां भी मन नहीं लगता है। मन नहीं लगने के महाराज क्या कारण है कि आपने जो दवा लेना चाहिए वो दवा नहीं शुरुआत की। मन को मुस्कुराने के लिए मालूम है दवा कौन सा है, मालूम है? मन तो सबके पास है, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक के सबके बन है। लेकिन मन में मुस्कुराहट लाने के लिए एक ही दवा है। कौन सा दवा? तो भवोस धा छोत्र बनो विरामा। मन को चाहिए मुस्कुराहट के लिए आराम चाहिए, तो एकमात्र उन दवा को आश्रय ले लो। क्या? भगवान की मंगलमयी कथा, कीर्तन, स्मरण, और ये दवा आपने खाना प्रारंभ कर दिया। इनमें से कोई दवा कथा सुनने लग जाओ, नाम सुनने में कहते अरे हमें कोई नहीं पसंद है, तो स्वयं अरे हमारे आचार्य ने, व्यास जी ने भागवत की रचना कर दी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की। आप मानस और भागवत बार बार पाठ करिए, चिंतन करिए, मन अपने आप लगने लग जाएगा। भगवान की लीला के चिंतन करोगे तो यहाँ देवर्षि नारद जी ने कहा आप जिस कारण दुखी है उस दुख को छोड़ दो, क्योंकि आप तो भगवान के हैं। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन बड़ा विलक्षण है। यहाँ भगवान स्वयं देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी से कहा कि आप तो भगवान के प्रिय हैं, पटरानी हैं। जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लोग तरसते वो ज्ञान आपके पुत्र बने हैं। जिस वैराग्य को के लिए लोग भटकते हैं वो वैराग्य आपके साथ, त्याग आपके साथ है। फिर आप दुखी, आप चिंतातुर, व्याकुलता कारण यही है जो आप
जिसने दिया आपके साथ स्वयं मुक्ति को भी साथ कर दी। और जो बड़े बड़े योगी यति सन्यासी मुक्ति के लिए तड़पते हैं और मुक्ति आपके दासी बनी है, फिर भी यदि दुख है, बहुत लोग कहते हैं सारी सुख सुविधा रहने के बाद महाराज शांति नहीं है। शांति कैसे होगी? जहां शांति है वहां आपको विश्वास लगन हो सकता है और विश्वास भी बढ़ सकता है, लेकिन विश्वास के साथ साथ क्या आपका संबंध है? जो आपको त्याग दिए उसे तो आप बहुत गहराई में संबंध बना के रखते हो, और जो आपके साथ निरंतर रहते हैं उसे आप भूल चुके हो। लोग बड़े धूमधाम के साथ बेटी की शादी कराते हैं, खूब बैंड बाजा हल्दी मेहंदी चलता है, और 1-2 महीने के बाद पति पत्नी अलग। कभी आप देखा होगा एक पत्नी ही अपने पति को कई जगह से काट कर फेंक दिया था। ये सब चलता रहता है। फिर आप कहेंगे ये अरे ये तो हमारे प्रिय हैं। माता पिता भी सोचते कि नहीं, अरे महाराज ये बच्चे हमारे बाद में देखेंगे, अरे बाद में वही देखेंगे जो आपको वृद्धाश्रम में छोड़कर। लेकिन एक आपको अपना बना कर रखेंगे, और जिसको आप अपना बना लोगे फिर आप कभी दुख को प्राप्त करोगे ही नहीं। वो क्या है? श्री कृष्ण चरणाम भोजम अस्मरम दुखम गमिष्यति। एक बात घर में रहकर, परिवार में रहकर, व्यापार के साथ में रहकर, जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, एकमात्र चाहे सब कुछ छूट जाए लेकिन श्री कृष्ण के मंगल में नाम हमें छूटे ही नहीं। चाहे कुछ हो जाए वो तो मेरे साथ है। केवल यही भाव करके आप आगे बढ़ोगे तो जीवन में जिस व्यथा को लेकर आप दुखी है वो दुख कभी आएगा ही नहीं। ये स्वयं देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी को समझाया, और भक्ति देवी यही बात समझकर अपने आप को विश्वास रखकर आगे बढ़ी। तो देवर्षि नारद जी से देखिए, एक दुखी एक पल में एक संत की वाणी पर इतना तक विश्वास हो गया कि उनके अंदर मुस्कुराहट, लेकिन प्रार्थना की मेरे पुत्र, और ये ज्ञान है, ये वैराग्य। अब यहाँ पर ये कोई कथा, कोई कहानी और कोई उपन्यास नहीं है। यहाँ ज्ञान और वैराग्य, जो स्वयं भगवान के पुत्र है दोनों, वो दुखी, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं या आप बहुत बड़े त्यागी है, वैरागी है, फिर भी आपके चरणार बिंद में, भगवान के चरणार बिंद के प्रति निष्ठा प्रेम नहीं है तो आप दुख को प्राप्ति करोगे। लेकिन इसे जागृत करना है, इनको अपनाना है। ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर उस भक्ति भाव में हमें मन ही नहीं लगेगा। तो यहाँ देवर्षि नारद जी ने देखिए, कृपा, भगवान की कृपा आप चाहोगे कि एकाएक मेरे ऊपर कृपा कर दे, खूब धन दौलत दे दे, प्रतिष्ठा दे दे, खूब नाम दे दे, ये नहीं होता है, या खूब भक्ति प्रदान कर दे। कृपा के भी एक मार्ग है। जैसे महाराज हम फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ते हैं, लिफ्ट नहीं है तो हमें झीना के सहारे चढ़ना पड़ता है ना, तो एक एक पौधाम पर पैर रखते हैं। उसी प्रकार परमात्मा की कृपा सीधे अगर आप प्राप्त कर लोगे तो कभी कभी क्या होता है, उन सीधे कृपा प्राप्त करने के बाद अभिमान भी उत्पन्न हो जाता है। महाराज सहस्त्रबाहु, जिसने अपने गुरुदेव की सेवा निष्ठा के प्रताप से महाराज 2 भुजा, और गुरुदेव ने कहा लो मुझे पानी, ये रेगिस्तान इलाका से दूर से पानी लाया, देर हो गई, दूर गुरुदेव ने कहा जाओ तेरे दोनों हाथ कट जाए, उस बालू पर घिसते हुए आया, फिर कहा तुम और देर करो, पैर कट गया, फिर भी गर्दन में उस कमंडल को जो लेकर तनिक जल दिया। गुरुदेव ने कहा अरे अर्जुन, तू तो सहस्त्रबाहु की तरह, और उनको 1000 भुजा प्रदान कर दी, लेकिन कृपा तो हुआ लेकिन पात्रता नहीं हुई। जिस पात्रता नहीं होने के कारण फिर वही भगवान कृपा करते हैं और वही भगवान अंत भी कर देते हैं। वही सहस्त्रबाहु को परशुराम जी के रूप में आकर उनका अंत भी कर दिया। संपूर्ण भुजाओं को, ऐसी भुजा से अभिमान है, अलग कर दिया, नष्ट कर दिया। तो
कृपा की प्रक्रिया भी समझने के लिए और कृपा लेने के लिए ही हमें सर्वप्रथम एक एक पौधा पर चलना। जैसे देवर्षि नारद जी ज्ञान और वैराग्य को जब भक्ति देवी ने प्रार्थना की तो सर्वप्रथम भगवान की भक्ति में मन कैसे लगे, इसके लिए हमें प्रथम प्रक्रिया अपनाना चाहिए। महापुरुषों की वाणी का लाभ लो और उनके जो वाणी के लाभ लोगे, सत्संग का लाभ लोगे, तो उससे क्या होगा, थोड़ा हल्का सा मन उधर भागेगा, फिर धीरे धीरे मन लगने लग जाएगा। तो देवर्षि नारद जी ने पहले उनको अपने पास बुलाया, ज्ञान वैराग्य बैठो सत्संग करो। वयोवृद्ध यानी अगर सत्संग में भगवान की भक्ति में मन ना लगे तो समझ लो कि आप युवा अवस्था में रहकर भी वही वृद्धा अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। अगर आपके पास संपूर्ण ऐश्वर्य रहते हुए भी भगवान के भक्ति में नहीं विश्वास है तो आप जड़वत है, जीर्ण शीर्ण है, वृद्ध की तरह है। निरंतर सहारे के साथ ही चलना पड़ेगा, जैसे ज्ञान और वैराग्य को, लेकिन उन सहारे में एक ही सहारे ले जाओगे तो आप तरुण होकर महाराज फिर नाचने लग जाओगे। जैसे देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को सहारा दिया कि उठो, तुम अपने आप को पहचानो, तुम्हारा ज्ञान तो बहुत श्रेष्ठ है, वैराग्य उत्तम है, लेकिन तुम अपने आप को कुछ क्षण के लिए भूल गए। क्या भूलना होता है? ज्ञान है ऐसा, ये हम सब जानते हैं कि संसार कुछ नहीं है, ये सब वैसे ढोकसलेबाज है, एक दिन मरना ही पड़ेगा, ये ज्ञान है। फिर भी हम भगवान की भक्ति क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मेरे ऊपर किसी महापुरुष की कृपा नहीं, किसी संत की कृपा नहीं, उनके निकट अभी हम उन कृपा रूपी प्रसाद को नहीं ले चुके हैं। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को कृपा रूपी प्रसाद देते हुए वहां तक पहुंचा दिया। फिर यहाँ तक उनको मन, जो कल तक कहते थे अरे मुझे ये कथा सत्संग से दूर रहना है, मुझे इनमें मन नहीं लगता है, विश्वास ही नहीं जगता है, मैं ऊब चुका हूँ, ऊबो नहीं, उसको फिर पहचानो। जहां से ऊब जाओ वहां से थक जाओ और थक कर फिर नीचे आ जाओ, आराम कर लो। आराम कर लोगे तो आराम में फिर एक क्षण के लिए लगेगा कि और कार्य करो, वही एक क्षण के कार्य क्या है, कोई महापुरुष आराम देते हुए फिर आपको कहेंगे नहीं 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 आओ अब आराम कर लिया, अब फिर इतने आप हमारा स्वस्थ हो गए जो यहाँ तक प्रवेश मिल गया, जो अब वहाँ चैन से रह सकते हैं। कल तक बेचैन थे। देवर्षि नारद जी ने कहा कि इनके ऊपर पहला चरण पर तो आ चुके, दूसरे चरण के लिए क्या करूं? तो स्वयं अपने मुख को उनके निकट सटाकर कहा आप उठने में असमर्थ है, हो सकता है मैंने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया, बहुत दान पुण्य सत्कर्म के, फिर भी मुझे भगवान की भक्ति में मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो भी घबराना नहीं चाहिए, तो भी जो भगवान की संगति कर रहे हैं उनके संग में लग जाना चाहिए। वो कौन है? तो सद्गुरु है। देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के निकट अपना मुख सटाकर शरणागति मंत्र दे दिया। शरणागति मंत्र ये होता है जो हम अब भगवान के हो चुके हैं। दुनिया में रहकर भी जैसे हम गुरु दीक्षा लेते हैं, तो आजकल तो गुरु दीक्षा अपने मन मर्जी से चलने लगे, लेकिन आचार्य परंपरा के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा, जिनकी परंपरा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग से चल रहे हैं, उन आचार्य पद्धति के द्वारा अगर लेते हैं तो इससे भी जीवन में बहुत परिवर्तन होता है। और महाराज देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को यहाँ तक अधिकारी बना दिया जो अब वो शास्त्रज्ञ होने लगे। शास्त्र सुनने में जो कल तक जीर्ण शीर्ण पड़ा रहता था, आज वेद वेदांत उपनिषद का सार तत्व को ग्रहण करने के लिए प्रयास करने लगे। और जब यहाँ तक स्तर हो जाए तब तो समझ लो सीधे प्रिया प्रीतम की मिलने की आकांक्षा बढ़ जाएगी। और यही आकांक्षा जब देवर्षि नारद जी ने कहा अब कौन सा प्रयास करूं, क्योंकि संत महात्मा में और जो भगवान के भक्त हैं और जो भगवान के विमुख है उनमें यही अंतर है।
हम क्या बोलते हैं कि हमने सब कुछ, हमने क्या, जब तक मेरे अंदर पहले यहाँ क्या था, कुछ नहीं था, आज मैंने ये क्या इतने बड़े कार्य किया। लेकिन महात्मा जो होते हैं वो अपना प्रयास करते हुए यही बोलते हैं कि भगवान की इच्छा। यहाँ देवर्षि नारद जी ने एक संकल्प लेकर आगे बढ़ा था कि ज्ञान और वैराग्य और भक्ति देवी तीनों एक तरह संगम की तरह एक तरह से जागृत बने रहे। यह प्रयास करने के लिए देवर्षि नारद जी ने, देखो महात्मा लोग जब अपना प्रयास काम नहीं करता है तो सीधे भगवान के स्मरण करने लग जाते हैं। देवर्षि नारद जी ने भी भगवान के स्मरण किया, गोविंद स्मृयामाश। और जब भगवान के स्मरण के उसी समय आकाशवाणी हुई, एतद्दर्थे सुरस्य तुम सत्कर्म समाचरित। हे देवर्षि नारद जी, देखिए जब अपनी शक्ति काम न करे, अपना प्रभाव काम न करे तो भगवान पर छोड़ दो। देवर्षि नारद जी देखिए भगवान का जो ही स्मरण के गोविंद स्मृयामाश, उसी समय प्रभाव को देखो, आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करवाओ, यानी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराओ, सत्कर्म कराओ। लेकिन देखिए सत्कर्म भगवान ने भी क्या कहा कि देवर्षि नारद जी को कहा, आप जानते हुए भी फिर भी जो मेरे सबसे प्रिय हैं उनके निकट जाओ, साधवा साधु भूषणा। भगवान के आप बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं, लेकिन भगवान के जानते हो सबसे सुंदर श्रृंगार क्या है? सबसे सुंदर श्रृंगार है जो नाम जापक महापुरुष है, उसी को भगवान ने कहा वो मेरे सबसे प्रिय श्रृंगार है, मेरे आभूषण है। भगवान के आभूषण, प्रिय आभूषण का नाम, जैसे हर माता जो विवाहित माता होती है मंगल सूत्र को सबसे श्रेष्ठ आभूषण मानती है, उसी प्रकार भगवान के श्रेष्ठ आभूषण क्या है? साधवा साधु भूषणा। बोले मेरे जो आभूषण स्वरूप महापुरुष है, नाम जापक है, वही बताएंगे। देवर्षि नारद जी एक उद्देश्य सही रहना चाहिए। उद्देश्य में यदि भेदभाव है, उद्देश्य में यदि भाव बदलता है तो फिर वहाँ कष्ट होता है। अगर उद्देश्य सही है तो कष्ट में भी सुख है। देवर्षि नारद जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य को विश्वास दिलाकर संतों के निकट जाने लगे कि कौन श्रेष्ठ आभूषण है भगवान के। जिस संत को ढूंढते ढूंढते अनेक जगह गए, लिखा है भागवत में, जो हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, अनेक तीर्थ में जाकर कोई संत महाराज जो बहुत प्रतिष्ठित तो पलायन हो जाते थे, कोई अज्ञान मुख्य की तरह कुछ बोलते ही नहीं थे। लेकिन भाव सही है तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे साधु संत के दर्शन नहीं मिलेंगे। साधु संत के दर्शन जरूर मिलेंगे। देवर्षि नारद जी एक संत को ढूंढ रहे थे, लेकिन जब बद्रिका आश्रम में गए तो भगवान के प्रिय आभूषण कौन है? जिनके मुखार बिंद से निरंतर एकमात्र हरि के भजन ही निरंतर चलते रहते हैं। अपने स्वरूप को ही 5 वर्ष के स्वरूप बनाकर निरंतर भगवत भजन में लगे रहते हैं। वो कौन थे? तो शनकादिक। और महाराज शनकादिक के मुखार बिंद से एकमात्र भगवान के नाम के सिवा दूसरा कुछ निकलते ही नहीं। और क्या? हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिनु, हरि के भजन बिनु नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन
भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि नाम तेरे साथ चलेगा, हरि नाम तेरे साथ चलेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा। वही हरि दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु, सबका है प्यारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। दुख सुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। दुख सुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। हरि को रिझाते जाओ, प्रभु को मनाते जाओ। वही हरि दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु, सबका है प्यारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन नाही गुजारा। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय श्री राधे। शतकादिक के द्वारा देवर्षि नारद जी को दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा की विशेषता श्रवण कराए और भक्ति ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से जहाँ पर सुंदर दिव्याति दिव्य स्थान हरिद्वार में ही गंगा जी के पावन तट पर जहाँ संपूर्ण वेद शास्त्र अपने अपने अधिष्ठात्री रूप में उपस्थित होकर संपूर्ण नदियाँ, संपूर्ण ऋषि मुनि कथा मृत के रसास्वादन किए और स्वयं देवर्षि नारद जी जिस कथा के संकल्प लेकर भक्ति और ज्ञान वैराग्य के माध्यम से, कई लोग कहते हैं कि अगर कोई अपने पितरों के माध्यम से कथा करवाते हैं तो क्या पुण्य मिलता है, उनका कल्याण मिलता है? जरूर मिलता है। क्यों नहीं मिलेगा? जब
भक्ति ज्ञान और वैराग्य कहाँ वृंदावन भी यमुना किनारे विराजमान है, और कहाँ कथा के संकल्प होते ही भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर उस कथा मंडप में उपस्थित होकर और भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन के गान करने लग गई। भक्ति सुतो तो तरनो गृहीत्वा प्रेम के रूपा सासा विरासित। भक्ति देवी के उस अलौकिक रूप को देखकर संपूर्ण ऋषि मुनि भी भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन करने लगे। भक्ति देवी भी भगवान से कहा कि प्रभु हम कहाँ रहेंगे? बोले जो निरंतर आपके मंगलमय नाम जापक है उनके हृदय में आप ज्ञान और वैराग्य के साथ विराजमान रहो। आज की कथा की यहीं पर हम विश्राम करते हैं। आइए अब हम सब आरती के दर्शन करेंगे और कल पुनः ठीक 3:30 बजे से ही हम भागवत कथा मंडप में सत्संग भवन में उपस्थित होकर कथा मृत के रसास्वादन करेंगे। आइए हम 2 बार भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन करें और फिर आरती के दर्शन करें। हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। हे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। सभी भाव से अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाए। ओम चंद्रमा मनसो जात चचोः सूर्यो अजायता त्रोत्रात्पाय च प्राण। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। या मुरली पे मैं बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। बार बार बलिहारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे कन्हैया जीवन धन हो, पास सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी